ओके, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। आप सभी लोग आज के सेशन में आए हैं तो कम से कम अपने अपलाइन है उसको ढूंढो। नहीं दिख रहा है उसको फोन लगाइए। आपके अपलाइन है उसको ढूंढ लीजिए, नहीं दिख रहा है तो उसको फोन लगाइए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपके बहुत अच्छे मित्र हैं जो बिजनेस में बहुत आगे जाना चाहते हैं, उनको भी ढूंढ दो, उनको भी सर्च करो। नहीं दिख रहा है फोन लगाइए। यस, क्योंकि आज का सेशन कि हम जिस पल के लिए इंतजार करते हैं, सुबह मॉर्निंग 6:30 बजे कोबरा कमांडो ट्रेनिंग मीटिंग, और आज का सेशन बहुत ही शानदार, यस बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि हम सबके सेनापति का 1 लाख प्लस का टीम हो चुका है। दोस्तों, दिल की गहराइयों से आर के मनर जी का वेलकम करिए और आइए आज सीखने की पहली सीढ़ी में जानेंगे 1 से 1 लाख तक की कहानी, हाई रिच की कहानी, मिस्टर आर के मनर जी की जुबानी। सर के बारे में सिर्फ इतना ही बोल के वेलकम करूंगा। जीत के लिए जुनून होना चाहिए, खौलता उबलता खून होना चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जून की, इरादों में गूंज जीत की होनी चाहिए। सो प्लीज वेलकम आर के मनर सर, आप आइए और हमें अपने ज्ञान वर्जित शब्दों से अनुवांशित कीजिए। प्लीज वेलकम सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह का सेशन है, गुड मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का पहला किरण आप सब लोगों को मुबारक। मेरा नाम राजकुमार मनर है और 6 महीना 15 दिन पहले सिस्टम को हमने स्टार्टअप किया था और आज 1 लाख से प्लस टीम हो चुका है। आपका भी 1 लाख का टीम कैसे बनेगी? आप भी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, कितना चाहिए उतना पैसा कैसे आए? क्या है राज? सबको मालूम है और सबको मालूम है। सच बता रहा हूं, सफल होने के लिए कुछ अलग काम नहीं करना पड़ता, सफल होने के लिए कोई काम को लगातार करना पड़ता है। यस, तो आज हम यहाँ पे जानेंगे कि सच में आप लोग सफल होना चाहते हैं, सच में जिंदगी बदलना चाहते हैं, सच में सपने पूरा करना चाहते हैं, सच में अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो सर आज तक बड़े बड़े कंपनी में बड़े बड़े सपने हमने देखे, लेकिन अभी तक अधूरे हैं, तो आज वो सपना हमारा होगा साकार। यस, में सच में वो सपना हमारा साकार होगा। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? 1 मिनट एक स्क्रीन शेयर करता हूं। रिकॉर्डिंग और कॉस्टिंग जूम मीटिंग। चलिए, आज हम जानेंगे कि हम सच में सफल होना चाहते हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा। तो सफल होने के लिए हमें सबसे पहले 4 बात याद रखना होगा जो मैं किसी पुस्तक में पढ़ा था, और वो 4 बातें मेरे जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग में, जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा मैं इंजीनियर का नौकरी किया करता था, तो वहां पे भी मेरे जीवन में बहुत ज्यादा मुझे उच्च शिखर तक लेके गया। वो 4 क्या बातें हैं? P प्लस P प्लस P प्लस P, 4 P। 1 लाख का टीम नहीं, 10 लाख का टीम बनेगा और आपका भी बनेगा। पूरा सेशन को ध्यान से सुनिएगा। 700 लोग आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग सो रहे हैं, उनको भी शुक्रिया, और जो आ चुके हैं उनको कांग्रेचुलेशन, क्योंकि जीवन में कुछ ही लोग होते हैं जो सफल होते हैं। जी हाँ, आपको इस सफलता का रहस्य मालूम होना चाहिए और आप सब लोग सच में हर इसमें सफल होना चाहते हैं। तो 4 P क्या है? पहला, पैशंस। ये बात तो कई बार सुन चुका हूं सर मैं, ऐसा आपको लग रहा हो। धैर्य,
एक दिन में बच्चा पैदा नहीं होता, 9 महीने मां के पेट में रहने के बाद बच्चा पैदा होता। यस, 9 महीने तक मां उस बच्चे को पेट में 1 मिनट में बीज उग के फसल ले देता, तैयार नहीं होता। एक दिन में कोई चीज जो उच्च शिखर तक लेके जाए वो पूरा नहीं होता। पैसेंस के साथ आपको काम करना होगा। पैसेंस का नाम क्या है? पैसेंस, धैर्य। कोई भी आदमी एक दिन में अरबपति खरबपति नहीं बनाएंगे। पैसेंस के साथ काम करने से आप यहां पे सफल हो सकते हैं। प्रेजेंट, सेकेंड पी है प्रेजेंट। आपको एनी टाइम आपके काम में प्रेजेंट रहना पड़ेगा, उपस्थित रहना पड़ेगा। आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम में आपको कितना उपस्थिति चाहिए, उससे भी ज्यादा, मैं इसलिए बोलता हूं हद से ज्यादा। आपको सफल होना है, कामयाब होना है, खानदान का नाम रोशन करना है, तो आपको क्या चाहिए? उपस्थित रहना है। कहां? जिस जगह जाना चाहता है वहां, जिसकी वजह से जाना चाहते हैं उसमें उपस्थित। क्या हम अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं? उस बिजनेस में हम कितने टाइम तक उपस्थित रहते हैं? इधर कितने टाइम तक इस बिजनेस में हम उपस्थित रहते हैं? सुबह शाम दोपहर कितना टाइम? 24 घंटा में सोते समय भी इधर सपना आता है कि राहुल सर को, रामनिवास पटेल सर को, नाग सर को, श्याम सर को, शोभा रानी मैडम जी को इस बिजनेस में सफल कराना है। उसके लिए इधर प्लानिंग चलता है। आप कितना टाइम इस बिजनेस में प्रेजेंट हो, उपस्थित हो? ज्वाइन तो कर लिए, आज से 1 साल पहले भी कई लोग ज्वाइनिंग कर लिए थे, आज से 6 महीने पहले भी कई लोग आपकी टीम में ज्वाइनिंग किए होंगे, मेरी टीम में तो कई लोग किए हैं। लेकिन कितना टाइम फाइलिच में आप उपस्थित हैं? हर मिनट, हर दिन, हर घंटे, एनी टाइम। इसलिए मैं बोलता हूं एनी टाइम स्विच ऑन, एनी टाइम रेडी। कोई भी टाइम आपको कोई फोन कर दे तो आपका हाइट में वही जोश दिखना चाहिए। यस, ये है दूसरा पी। तीसरा पी क्या है? परस्यू, पीछा करना। किसका? सफलता का, इसका अचीवमेंट का, सपने का, अपनी जिंदगी बदलने का, सफलता के उच्च शिखर में जाने का पीछा। पहला पी पैसेंस के साथ काम करना है। दूसरा पी प्रेजेंट रहना है। जिसकी वजह से सफल होना चाहते हैं उसके लिए कितना घंटे, कितना टाइम, कितना मिनट, कितने दिन तक, कितने महीने तक, कितने साल तक प्रेजेंट रह पाते हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पीछा करते रहना पड़ेगा। किसका? सपने का। प्रेजेंट रहना पड़ेगा। शकल दिखाते रहना इधर जूम मीटिंग, सुबह शाम दोपहर में शकल दिखाते रहना। सुबह से लेकर शाम तक पिछले 6 महीने से, जब से मुझे जिम्मेदारी मिली थी, जिम्मेदारी मिली नहीं थी, लिया था। 2 दिन में जूम मीटिंग एक बार होता था। 30 लोग से ज्यादा आते ही नहीं थे। मैंने डिसीजन लिया कि मुझे जूम मीटिंग में लेना है, हर दिन लेना है। और जिस दिन से स्टार्ट किया था, पहले 3 महीने तो सुबह और शाम, मतलब दोपहर को और शाम को लगातार जूम मीटिंग, पर डे जूम मीटिंग। और अभी भी एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैं जूम मीटिंग में उपस्थित नहीं हूं। प्रेजेंट रहना, शकल दिखाते रहना है। अब शकल दिखाना मतलब कितना सुंदरता से, कितना एक्साइटमेंट से, कितना माइंडलिटी से आप इधर प्रेजेंट हैं। डिसाइड, छोटा छोटा बड़ा, वो सफलता पे निर्भर करेगा। पीछा करता हूं मैं कि पहला पे और मुझे कब मिलेगा। 33 दिन तक पीछा करता रहा। 33 दिन तक इनकम बहुत छोटा था,
कब आएगा कैपिंग? 50 दिन तक पीछा किया। कब लगातार होगा कैपिंग? पीछा किया। कब खोलूंगा शॉपी? पीछा किया। और आज 1 लाख का टीम। आगे और बताएंगे। अब पहला आप एसेंस के साथ काम कर रहे हैं, धैर्य आपके पास में। दूसरा प्रेजेंट है, सपने के लिए प्रेजेंट है और उसका पीछा कर रहे हैं, तो प्रोग्रेस तो मिल ही जाएगा। चौथा पी है प्रोग्रेस। चौथा पी है प्रोग्रेस। यस, प्रोग्रेस का मतलब अचीवमेंट, सफलता। ये 4 पी में से 3 पी में हमें काम करना है। प्रेजेंट रहना है धैर्य के साथ, पीछा करना है सपने को, सपने का पीछा करना है। अपने बच्चे के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे घर बनाना है, बीवी के लिए अच्छे हार लेना है, मम्मी पापा के लिए वो सब सुख सुविधाएं देना है, पीछा करना है। तो ये 3 पी के साथ आप यदि दिन रात एक करने के तैयार हैं, तो चौथा पी आपके घर में आएगा ही आएगा, आपके पास आएगा ही आएगा। यस, कई लोग बोलते हैं सर निगेटिव हो जाते हैं, कई लोग निगेटिव हो जाते हैं। पेट में गया हुआ कीड़ा, पेट में गया हुआ जहर एक इंसान को मारता है। हेलो, पेट में गया हुआ जहर सिर्फ उसी इंसान को मारता है जिस इंसान के पेट में जहर गया है। कान में गया हुआ जहर कई लोगों को मारता है। यस, कई लोगों को मारता है। कई लोग बोलते हैं सर मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा काम कब चलेगा? कई लोग क्या करते हैं? डरते रहते हैं। कई लोग डरते रहते हैं, कई लोग डरते रहते हैं, मेरा काम कब चलेगा? निगेटिविटी बातें सुनते रहते हैं। कई लोग कान में डालते रहते हैं, और कई लोग डलवाते रहते हैं। इसलिए बोलता हूं ऐसा कई लोग हैं, और आप अपने आप को मजबूत कीजिए। हम ढोल सुनना है, कोई आगे हमें बजा देगा। हम ढोल सुनना है, कोई भी आगे हमें बजा देगा। नो, इधर गणपट्टी घोड़े की जैसे सीधा चलना है। जिस गली में मेरी महबूबा नहीं होती, उस गली से मैं गुजरता नहीं। आपका महबूबा, आपका प्रिय कौन है? हाई जी। एक बार डिसाइड कर लिए तो आपको न इधर सीधा चलना है, तब मिलेगी मंजिल। नहीं सर, ये तो ऐसा कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है सर, पैसा लगा देना है, फिर आपके पैसा थोड़ा थोड़ा आते रहेगा। नो, फिर से बोल रहा हूं, जिस गली में मेरी महबूबा नहीं होती, उस गली से मैं गुजरता नहीं। आपके पास ये चीज होनी चाहिए। कई लोग बोलते रहते हैं सर मेरा टीम छोड़ के भाग गया, मेरा काम बंद हो गया, मेरे लोग काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, LIC में लोग ज्वाइन करते हैं, पता है? और LIC को इतने साल हो गए तब भी लोग ज्वाइन करके छोड़ के भागते हैं। बड़े बड़े कंपनी, मोदी केयर, माई लाइफ स्टाइल, यूनिवर्सिटी, धनवंतरी, एमवे, फॉरएवर, हर्बल लाइफ, बड़े बड़े कंपनी में भी टीम टूटता है, टीम को लोग छोड़ के जाते हैं। यस, तो वो तो आना जाना लगा रहेगा, छोड़ के जाना चाहिए। कुछ लोग यदि नहीं जाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। क्यों पता है? आज मेरे पिताजी के पिताजी यदि होते तो उनके सामने मैं कोट टाई पहन के नहीं खड़ा हूं, समझ रहे हो? इसलिए बहुत सारे पाबंदी है, उसको एक दिन जाना ही है। कचड़े हैं, उसको निकल के बाहर निकालना ही पड़ेगा। निकल गया तो अच्छी बात है ना। आपके सेट में इधर एक कोई कीड़ा बैठ गया, वो गिर गया तो अच्छा है ना, उसको अपना हटाना पड़ेगा। तो जाने वाले को जाने दो, क्योंकि सफलता सबको नहीं मिलती है सर। सफलता आपको चाहिए तो आपको चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं सर मेरा काम नहीं चलता, मैं उनको बोलता हूं बाद में फोन लगाना। ऐसे कई लीडर होते हैं जो टीम के साथ बैठे रहते हैं, टीम के साथ
दिखाते रहते हैं, उसके बावजूद उसको अकेले में फोन करते हैं, सर पैसा नहीं आ रहा है ना, हाँ पैसा नहीं आ रहा है, तो एक काम करो इसको भी कर लेना, इधर थोड़ा थोड़ा पैसा आते रहेगा। फिर वही बात, हमें खुद पे जाने का रास्ता भटकाव क्यों लेके जाता है। आज नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ज्यादा बर्बाद हो गए, उसका कारण क्या है पता है? लालच। लालच की वजह से आज सबसे ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में बर्बाद हुए हैं। मौके के नाम में धोखा खा रहे हैं, लेकिन आप क्या ढोल है जो कोई बजा के निकल जाए। आइए चलते हैं एक कदम और, आपका काम चलेगा साहब, आपका काम चलेगा साहब। आप सफल होना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, सच में सफल होना चाहते हैं, तो मेरे जीवन में कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 4 बातों को और आपको याद रखना पड़ेगा। वो 4 बातें हैं बहुत सिंपल। डिसीजन, मेंटल डिसीजन, फिजिकली डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। इधर सुनने वाली कीड़ा आपके दिमाग को हिलाना चाहिए, काटना चाहिए। इधर सुनने वाली कीड़ा आपके चलना चाहिए। मेंटल डिसीजन, एक बार आपने ले लिया कि मुझे हाई रिच करना है, मतलब करना है, तो आपका डिसीजन आपको सफल कराएगा। वो 4 पी शुरू का, बस उस पर टिके रहना। 4 में से 3 पी जिसको टिके रहना, चलते रहना। हाई रिच इंडिया की नहीं, दुनिया की सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको मिला है। प्रूव करके हमारे लोगों ने दिखा दिया है, और अपने बुद्धि और विवेक का थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हाई रिच के जैसा कोई प्लान ही नहीं। यस, तो मेंटल डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। कई बार आपको प्रॉब्लम आ सकता है। कई लोग ईगो हट करते हैं, अरे मेरे घर में तो सोफा सेट है, मेरे पास तो डाइनिंग टेबल सेट है, मेरे घर तो पूरा एकदम सेट हो चुका है। भाई साहब, दिमाग को सेट कर लो पहले। वो सोफा सेट रहने से कुछ नहीं होने वाला, इधर दिमाग को सेट कर लो, कई घरों की जिंदगी सेट होने वाली है। एक डिसीजन आप लीजिए कि मेरे वजह से कितने घरों की जिंदगी बदल सकता हूं। पैसा अपने खुद के लिए जरूरी नहीं है, आपकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। नेटवर्क मार्केटिंग से पॉसिबल है। आज थैंक यू, शुक्रगुजार हूं मैं उनका जिसने मुझे इस बिजनेस को दिया, जिसकी वजह से आज लगातार पैसा आ रहा है। मेरे को नहीं, मेरे टीम के कई लोगों को 2000, 4000, 5000, 6000, 7000 तक भी मेरे टीम के लोग पर डे कमा रहे हैं। इधर मेंटली हमने डिसीजन लिया था, करना है तो करना है। दिमाग में बहुत सारे बाधाएं आएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा, अपने दिमाग में निगेटिविटी आते रहेगा। हर उस नकारात्मक चीज को उखाड़ के फेंकना है, हर वो नकारात्मक चीज को उखाड़ के फेंकना है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रोज बुक पढ़ना पड़ेगा। क्या? गीता, सवाल ही जवाब, रिच डैड पुअर डैड, बड़ा सोच का जादू। जब भी कोई दिमाग में निगेटिविटी आए, हमारा दिमाग खराब नहीं होता सर, हमारा दिमाग भी खराब हो सकता था। रॉयल क्यू आया, हाइपर फंड आया, 33 दिन तक पे आउट नहीं आया, चलो इसको भी थोड़ा कर लेते हैं। हेलो, दिमाग खराब नहीं करना है। यदि दिमाग खराब हो जाएगा तो आदमी आत्महत्या कर लेता है। और जब भी आपका दिमाग खराब हो और जब भी नेगेटिविटी आए तो बुक पढ़ो। जब भी नहीं, हर दिन 1 पन्ना बुक पढ़ो, सिर्फ 1 पन्ना, 2 बार 3 बार पढ़ो। कभी जीत आपकी पढ़ो, वो बुक का नाम ही है, वो बोलता है जीत आपकी, बुक में लिखा है जीत आपकी। सवाल ही जवाब, रिच डैड पुअर डैड, गरीब से अमीर कैसे बनना है, बड़ा सोच का बड़ा जादू। हर टाइम आपके सीनियर तो आपके पास नहीं रह सकता, लेकिन अच्छे संगत आप कर सकते हो। लेकिन महात्मा गांधी के साथ में, गौतम बुद्ध के साथ में जाके बैठ अभी नहीं सकते, लेकिन उनके विचार बुक में है।
उस बुक को पढ़ोगे तो लगेगा कि मैं इनके साथ बैठा हूं। वो आपकी निगेटिविटी को उखाड़ कर भेजेगा। तो जब भी निगेटिविटी आए तो आपको बुक पढ़ना है। उसके बाद हर दिन अपलाइन से बात करना है। हर दिन अपलाइन से सुबह शाम बात करना है। कोई भी दिक्कत है, रोना नहीं है। समस्या कैसे आउट होगा, समस्या बताना नहीं है, समस्या का हल पूछना है। प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है। ऐसा बार बार सवाल करके अपने सीनियर का दिमाग मत खराब करो कि आपका फोन हो उठाना बंद कर दो। इसका समाधान कैसे होगा, इसके बारे में पूछो। यस, आपको लगातार ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में आते रहना पड़ेगा। नजरें हटी तो दुर्घटना घटी। 1 सेकंड में यदि नजर हट गई तो एक्सीडेंट हो जाता है और आदमी की राम नाम सत्य हो जाता है। 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी आपके दिमाग में कोई कीड़ा कांडे नहीं होनी चाहिए। छोड़ के भागता कौन है? सफल कौन नहीं हो पाता? जो बुक नहीं पढ़ता, जो सीनियर से बात नहीं करता, जो ट्रेनिंग सेमिनार में आता नहीं है। आपके टीम में, मेरे टीम में कई लोग हैं, बड़े बड़े धुर्रम खान हैं, वो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिमान हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग में नहीं आता। और सच बता रहा हूं, जो ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आएगा वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। इसलिए अपने टीम के लोगों को ट्रेनिंग में आने के लिए, एक्टिविटीज को बताने के लिए, ग्रुप में एक्टिविटीज करने वाले लोगों को ध्यान दीजिए, उनको पकड़िए, उनको ही पकड़िए। जो मीटिंग में नहीं आता है, जो कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, समझ लो वो जाने वाला है। यस, आपको पकड़ना पड़ेगा। इस व्यक्ति के साथ आपको काम करना है, और कौन व्यक्ति 5,000 कमाना चाहता है, उसके अंदर में क्या 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 चीजें हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो मेंटल डिसीजन इधर ले लिए हैं तो स्वाभाविक सी बात है, निगेटिविटी दिमाग में आएगा। मन है, इतने सारे विचार आते हैं तो निगेटिविटी भी आएगा। तो उसके लिए हमें बुक पढ़ना है, ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहना है और अपलाइन से बात करते रहना है। हर ग्रुप के एक्टिविटीज को देखते रहना है। जी हाँ, अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है, वो है फिजिकली निर्णय। फिजिकल निर्णय का मतलब होता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है, घर से निकलना पड़ेगा साहब। आज मैं सुबह 5 बजे उठ के ऑफिस में बैठा हूं, 8 किलोमीटर दूर से आया हूं। क्यों आया हूं पता है? इधर ट्रेनिंग लेने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए आया हूं, अपने सपने का एक सीढ़ी और आगे बढ़ने के लिए आया हूं। आप इस जूम मीटिंग में आए हो, अटेंड कर रहे हो, क्यों आया हो? आपका भी वही मकसद है, मेरा भी वही मकसद है। तो एक बार हमने फिजिकली डिसीजन ले लिया, मेंटलिटी रूप से यहाँ पे डिसीजन ले लिया, तो सर यहाँ पे हमें बने रहना पड़ेगा। कई लोग रोते रहते हैं, सर अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। मेरे सीनियर था सर, वो आ नहीं रहा है सर, मेरा टीम छोड़ के भाग गए सर, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया सर। कई बार आपके सीनियर से बातचीत करते समय ट्रेनिंग में हो सकता है कोई बातें का उतार चढ़ाव हो जाए, हर्ट करे दिल को। मुझे बहुत हर्ट हुआ मेरे सीनियर से, उन्होंने मुझे एक ऐसा बात बोल दिया, तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता। महात्मा गांधी को भी हर्ट हुआ था, पता है? तो आपको यहां पे फिजिकली, शरीर को फिजिकली रूप से और दिमाग को फिजिकली रूप से आपको देना पड़ेगा। निर्णय तो नहीं करना है, लेकिन उपस्थित रहना पड़ेगा फिजिकली रूप से, पूरा प्रिपरेशन के साथ, पूरा माइंड सेट के साथ आपको यहाँ पे उपस्थित रहना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं सर काम भी नहीं चल रहा है, कैसे मोटिवेशन? अरे काम नहीं चल रहा है,
रोजाना 200 रुपए अपने खुद के दम पे रोजी रोटी कमाने वाला काम पे 10 घंटा जाता है। तुम 10 घंटे में 10 लोगों से बात तो करो और 3 महीने तक पैसेंस तो रखो। सुबह शाम जूम मीटिंग में तो आओ और हर दिन अपने अपलाइन से 2 लोगों से फॉलो तो करवाओ। 3 महीने के अंतर्गत सर 1000 रुपए आने से ना ब्रह्मा विष्णु महेश और ना कोई अल्लाह ईश्वर परमात्मा आपको रोक नहीं सकता। आपके पास कोई भी शनि ग्रह इधर बैठा होगा ना, उसको भी जाना पड़ेगा। कर्मों की ऐसा तूफान पैदा कर दो कि सफलता शोर मचा दे। यस, डिसीजन लिया हो ना, यस, फिजिकली डिसीजन। हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इस बिजनेस में विलीन हो जाए, देखो फिर सफलता कैसे आती है। जी हाँ, हमारे साथ में आज 998 लोग आ चुके हैं। हमारे साथ में आज 998 लोग आ चुके हैं और हमने आज 1000 पार कर लिया। जी हाँ, हमने बोला था 1 महीने के अंतर्गत 1000 लोग सुबह मिलेंगे। तो कौन है? सपने देखने वाले लोग। यस, 1000 लोग। और सच बता रहा हूं, 1000 लोग यहाँ पे मेरी बातों जो सुन रहे हैं, सर आपको किसने ज्वाइनिंग कराया मुझे नहीं मालूम। इस जूम मीटिंग में आप लगातार आते रहना, 2022 तक आते रहना। सर 2022 तक आपके घर में 10 लाख भी महीना, 20 लाख भी महीना आएगा। यदि आप इस जूम मीटिंग को कसम खा लिए कि 2022 तक हाई रिस्क को करना है और हाई रिस्क को करना है और 90 डेज कमांडो कोबरा ट्रेनिंग को अटेंड करना है, तो आपको 1 लाख का टीम बनाना नहीं, 10 लाख का टीम बनेगा। हमारा मिशन है, हमारा मिशन है। मैं इस जूम मीटिंग सेशन में जितने लोग बने हैं उन लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आप सब लोग 2022 में आज 13 लाख का टीम है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। 2022 में मेरा टारगेट है कि कंपनी में 25 लाख का टीम उधर से होगा, लेकिन टीम ईगल इंटरनेशनल मेरे गुरु का जो टीम है, मेरे अपलाइन का जो टीम है, उस टीम को 25 लाख तक लेके जाना है। क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। यस सर, यस सर। ऐसे लोग चाहिए मुझे। यस सर, वेरी सर। ऐसे लोग चाहिए जो 2022 तक मिशन बना के काम करे। 2022 में आपका भी 1 लाख नहीं, 10 लाख का टीम हो, ऐसा मिशन बना के काम करे और होगा, सच में होगा। एक तरफ पूरा ऑल ओवर इंडिया और एक तरफ हाईज में केरला का टीम और एक तरफ सिर्फ टीम ईगल इंटरनेशनल जो हमारे महागुरु जी का टीम होगा। तो इस मिशन में सर शामिल हो जाइए। हो तो गए, लेकिन इमोशनली डिसीजन लेके होना है। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट तो बता दिया, डिसीजन लेना है, मेंटल डिसीजन लेना है, इमोशनल डिसीजन लेना है और अब इमोशनल डिसीजन लेना है। यस, दिल टूट गया सर मेरा, मजा नहीं आ रहा, दिल अंदर से आवाज नहीं आ रहा है। छोटी छोटी बातों पे अपलाइन से गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, छोटी छोटी सर्विसेज में कमी हो जाने से दिमाग को खराब कर लेना, दिल टूट जाता। मैंने गाना भी गाया था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे। मैंने इसके लिए क्या क्या किया, मैंने इसके बिजनेस को कहां कहां नहीं किया, मैंने पूरा टीम बना दिया, मेरे टीम की वजह से आज मेरे सीनियर को पैसा जाता है। जिस दिन ऐसा सोच एक बिजनेस पार्टनर के दिमाग में आ गया ना, उसका पतन वहां से चालू खत्म। जिस दिन सीनियर ने सबके लिए बराबर काम किया और एक दिन जब कोई साथी बिजनेस पार्टनर डाउनलाइन बोल सकते हैं उसको, वो सोच लिया कि मेरे वजह से मेरे सीनियर ने पैसा कमाया। बाप बेटा पैदा कर सकता है, हेलो, बाप बेटा पैदा कर सकता है, लेकिन बेटा बाप पैदा नहीं कर सकता। ऐसा अपने आप को बनाइए,
ऐसा अपने आप को बनाइए, इमोशनल डिसीजन लेना पड़ेगा। कोई भी छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होना है। हो सकता है दिमाग का खराब हो गया, टेंशन में था सीनियर ने, उस समय उसकी एक्टिविटी से आपको कोई चीजें लग गया, ट्रेनिंग के दौरान कोई बातें ऐसा बोल दिया, उसके टीम के लोगों से कुछ ना कुछ इधर उधर हो गया, कोई प्रोडक्ट को लेकर समस्या आ गया। इमोशनल डिसीजन, प्रॉब्लम शूटर, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं, प्रॉब्लम शूटर बनना है, क्रिएटर नहीं बनना है। समस्याओं को पहाड़ नहीं खड़ा करना है सर, उसको हटाना है, जो हमने अभी डिसाइड किया। जो मीटिंग नहीं था लाया, 100 को पहना था 1000 किया। जी हाँ, अभी 5000 भी होगी। जी हाँ, अभी 5000 भी होगी। आज तक कोई कंपनी में ऐसा नहीं हुआ कि 5000 लोग जूम मीटिंग में आते हैं। हेलो, आपका साथ रहा तो हम सब लोग मिलकर करेंगे, अकेले में कुछ नहीं कर सकते, आपका साथ चाहिए। रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे तो दिल टूट जाए जब, तो फेविक्विक साथ में लेके चलना। हेलो, दिल जब टूट जाए, जब कोई भी समस्या आ जाए और कोई भी दिमाग इधर उधर खराब हो जाए, तो फेविक्विक साथ लेके चलना, तुरंत चिपका देना। मेरे टीम का आदमी है, फौजी आदमी, वो कैपिंग अचीवर बना और उसका नाम में बीच में एक बैंक का नाम कुछ अलग था और आईडी में कुछ नाम अलग था। 15 दिन 20 दिन तक वो काम सुधर नहीं पाया, क्योंकि उस समय त्योहार चल रहा था। ओला का त्योहार केरल में चलता है, उसे काम हो नहीं पा रहा था, तो दिल टूट गया। मैं कंपनी से नाराज हो जाता, अरे मैं इतना बड़ा सीनियर हूं, मेरा काम को तुम करते नहीं हो। वो यदि दिमाग खराब हो जाता, वो व्यक्ति यदि सोच लेता, अरे कंपनी तो ऐसा है वैसा है। आज वो बंदा 50,000 इनकम नहीं करता, सिर्फ 1 महीना हुआ है। आज मैं यहाँ पे निगेटिव हो जाता, अरे मेरा काम तो कंपनी कोई करता ही नहीं है, साला इतना बड़ा टीम बनाकर मैंने बैठा है। दिल तोड़ लेता, दिल छोटा कर लेता। इसलिए मैंने बोला फेविक्विक जो चुटकियों में चिपका है, हेलो, फेविक्विक जो चुटकियों में चिपका है, उसको साथ लेके चलना है। कोई भी समस्या आ गया, कोई भी दिक्कत आ गया, दिल टूट गया, तो तुरंत चिपकाने का। तो ये इमोशनली डिसीजन जब लोगे, जब बच्चा बोलते हैं ना, बच्चा घर में आए, वो पैर में कपड़े में सुसु कर दिया या पोटी कर दिया, तो क्या पैर को काट के फेंक देते हैं क्या? हाँ, पापा ने डांट दिया, मम्मी ने डांट दिया, तो क्या हम क्या करते हैं? सेम हियर, इमोशनल डिसीजन आपके पास होना चाहिए। हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपको बने रहना है। कई लोग, महात्मा गांधी, इमोशनल डिसीजन लिया, ये काला आदमी ट्रेन में नहीं चढ़ेगा, विलायत पढ़ने जा रहा था, उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। डिसीजन लिया, तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है, तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है, मैं तुम्हें देश से निकालूंगा। कसम खाया, कसम खा लिया। इमोशनल अटैचमेंट ले लिया। इतना पढ़ाई किया, इतना गणित, इतना रणनीति बनाया, और आज वो देश को आजाद करा दिया। इमोशनल डिसीजन। एकलव्य नीच जाति के होने की वजह से उसको गुरुकुल में शिक्षा नहीं दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। उसका गुरु जी का मूर्ति बना के बाहर में धनुर्धारी का विद्या करना चालू कर दिया। विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। इमोशनल, साला करेगा तो करेगा, करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से इधर हो जाए, लेकिन करेगा तो करेगा। इमोशनल डिसीजन लेना पड़ेगा, यस, लेना पड़ेगा। चौथा डिसीजन वो क्या है? स्पिरिचुअल को बोलते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक होना पड़ेगा। एक इंसान महान तब नहीं बनता जब वो महान काम करता है,
महान तब बनता है जब उसके अंदर में एक अच्छा विचार आता है, उस विचार के साथ वो काम करता है। और सफलता पाना चाहते हैं, भगवान पे भरोसा करो, भगवान का प्यारा मानना पड़ेगा, भगवान को प्रार्थना करना पड़ेगा, भगवान को मानना पड़ेगा। मैं कोई भगवान को नहीं मानता, मैं यीशु मसीह के पास भी सिर झुकाता हूं, हमारे परवरदिगार के पास भी सिर झुकाता हूं, हनुमान जी के पास सिर झुकाता हूं। मैं सभी देवी देवताओं के मंदिर चर्च होते हैं वहां पे मैं सिर झुकाता हूं। मैं इतना ही बोलता हूं कि ईश्वर है परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाऊं कि दूसरों को मैं मदद कर पाऊं। कोई ऐसा काम गलत मत करो, भगवान चाहे कोई भी हो वो आपको तथास्तु ही बोलने वाला है। कोई मैं जाति धर्म का और भगवान का अवहेलना नहीं कर रहा हूं, मैं उन सभी भगवान में इसीलिए बोलता हूं, सभी भगवान सिर्फ कर्म को देखता है। सब कर्म आपके अच्छे हैं तो किस्मत दासी है। काशी मथुरा घूमने से कोई नहीं है दोस्त, कर्म करो, कर्म ही मथुरा काशी है, कर्म ही में ही मथुरा काशी है। तो आपके पास में आध्यात्मिक होनी चाहिए, भगवान पे भरोसा भी होना चाहिए। भगवान मतलब वो जिसको हमने देखा नहीं आज तक, वो सच पे चलता है, सच पे चलता है, उससे आपको भरोसा करना पड़ेगा। जी हाँ, क्या भरोसा करना पड़ेगा? क्योंकि वो भगवान जो ईश्वर अल्लाह परमात्मा है ना, उसकी प्यारी सी बेटी है चुनौती। हेलो, उस भगवान ईश्वर अल्लाह परमात्मा का प्यारी सी बेटी है चुनौती। चुनौतियां आएंगी, उसको स्वीकार करना पड़ेगा और भगवान पे और अपने आप पे भरोसा करना। वो समस्या चुटकी बजाते हुए भी बाहर जाएगी, क्योंकि उनकी प्यारी सी बेटी कौन है? भगवान ईश्वर अल्लाह परमात्मा की प्यारी सी बेटी कौन है? वो है चुनौती। आपके सामने में कठिन कठिन रोल देगा, कठिन कठिन रोल देगा, चुनौतियां खड़ा करेगा, समस्या पैदा करेगा, लेकिन उसका नाम लेना और सही दिशा में सच के साथ चलते रहना। कितने बाधाएं आएंगे, कितने चले जाएंगे और आप कुछ अलग कर जाएंगे, और जिसके बाद आपको देख के लोग बोलेंगे इनके जैसे बनना है, इनके जैसे बनना है। यस, इसलिए कुछ कर जाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। थैंक यू सो मच। मैंने कोई भी शब्दों में आपको ठेस पहुंचाया हूं, मेरे बोलने में, मेरे कहने में आपको ठेस पहुंचा होगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। जी हाँ, लेकिन हाई रिच हम सबकी जिंदगी बदल सकता है, हम सबकी लाइफ बदल सकता है। और ये लाखों का टीम बनाने के लिए 4P पैसेंस के साथ लगातार 2022 चलना पड़ेगा। पैसेंस के साथ लगातार 2022 तक चलना पड़ेगा और प्रेजेंट रहना पड़ेगा अपने सपने के लिए। सपने को मरने नहीं देना है, सपने को मरने नहीं देना है, उसमें धूल नहीं आने देना है, उसको एकदम चमकते हुए रहना है। आई रिसीव, मैं ये टारगेट लिया हूं, इसको मैं इस दिन में रिसीव करने वाला हूं, उसका लिए पीछा करना, पर्पस। तीसरा P, पीछा करते रहना है और धैर्य के साथ लगातार अपने काम में प्रेजेंट है, पीछा कर रहे हैं तो प्रोग्रेस तो मिलेगा ही मिलेगा। डिसीजन आपने ले लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है। तो आपका डिसीजन जो ले लिए हैं वो मैग्नेटिक डिसीजन इधर होना चाहिए, सुलेमानी कीड़ा इधर काटना चाहिए कि मैंने डिसीजन ले लिया है तो करेगा और करूंगा और करके रहूंगा। फिजिकली डिसीजन, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। आप रोजाना 5 प्लान दिखाएंगे नहीं तब तक बिजनेस में लोग ज्वाइनिंग कैसे करेंगे? आपके टीम में जब तक 500 प्लान, जब तक 100 प्लान लेफ्ट में, जब तक राइट में 100 प्लान नहीं हो रहा है, रोज 5000 पर डे कैसे आएगा? इसके लिए फिजिकली डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं 5 प्लान खुद करूंगा, घर से बाहर निकलूंगा और 5 प्लान मैं खुद करूंगा, 5 फॉलो मैं खुद करूंगा। मेरी टीम में इधर से 500 प्लान, इधर से 500 प्लान, मेरी टीम में 100 लोग इधर से, 100 लोग इधर से, 1 लाख महीना कमाएंगे। ये फिजिकली डिसीजन के लिए तैयार है? तो
आपको तीसरा डिसीजन इमोशनल होना पड़ेगा। इमोशनली आपको इस बिजनेस को करना पड़ेगा, फीलिंग के साथ करना पड़ेगा। आई रिसीव, सफल होना चाहता हूं, मैं हो चुका हूं, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करके ही रहूंगा। ये इमोशनल आपके अंदर में फीलिंग आना चाहिए। यस, भगवान ईश्वर अल्लाह परमात्मा के ऊपर भरोसा करो, वो सबका साथ देता है। जो काम करता है, जो मेहनत करता है, उसका साथ देता है। यस, इमोशनली डिसीजन आपने लिया है तो आपको स्पिरिचुअल भी होना पड़ेगा, अध्यात्म भी जाना पड़ेगा। तो सो थैंक यू। आज का सेशन थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। आज का सेशन यहीं पे मैं रोकूंगा, लेकिन आज हमारे साथ में कुछ महागुरु जी लोग बने हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे गुरु जी ने मुझे आज तक जो सिखाया उसी को मैंने बताने का प्रयास किया है। अभी मैं इस बिजनेस में सीख रहा हूँ और 1,04,000 का टीम हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे और बहुत दूर सफर तय करेंगे। बस आते रहना, जमे रहना, यहाँ पे सब लोग मिलके सफल होंगे, सब लोग मिलके यहाँ पे सफल होंगे। हमारे साथ में रेडमी सर, नाम से नहीं आओगे तो आपको अनम्यूट यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ओके, नाम से आएंगे। अप्पो वाले भाई साहब हैंडल्स किए हैं, मैं आपको अनम्यूट करने वाला नहीं हूँ। अवधेश कुमार जी हमारे साथ बने हैं, मैं अरुण कुमार जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। अनम्यूट कीजिए अरुण सर, आपको इस मंच में वेलकम है। आपको हाइलाइट्स में आके कैसा लग रहा है? 1 मिनट का टाइम है और कमांडो कोबरा ट्रेनिंग से आपको क्या मिल रहा है? गुड मॉर्निंग सर, हाँ गुरुदेव, बहुत बहुत नमस्कार, आपको प्रणाम। और आपने इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया 1 मिनट के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन आपको। और मैं निर्मल निराला सर का सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला और मैं बहुत हैप्पी हूँ अपने बिजनेस को करते हुए। मैं पता नहीं कैसे मैं टाइम निकाल ही लेता हूँ हैरिज के लिए। और सुबह की जो कोबरा ट्रेनिंग है महागुरुदेव, ये तो समझिए हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला दिया। मैं 8 बजे 9 बजे तक सोने वाला इंसान, मैं 6 बजे कैसे उठता हूँ, बिना अलार्म का उठ जाता हूँ। इतना एनर्जी कहाँ से आता है? सिर्फ और ओनली कोबरा ट्रेनिंग का सर ये असर है और हैरिज का नशा है सर, हैरिज से प्यार हो गया है। और मैं क्या बताऊं, मतलब जितना मैं बोलूं उतना कम है। जो सब सर, राहुल निरकर सर, आर.के. मनहर सर, सभी अपलाइन से मुझे इतना सीखने को मिलता है, इतना एनर्जी मिलता है सुबह सुबह कि बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा। मेरा लगभग 600 का टीम हो चुका है सर और बहुत जल्द मेरा रांची में और मुंबई में, करनाल में, बिहार में, हर जगह टीम मेरा ग्रोथ कर रहा है सर। और मैं पर डे मीटिंग में रहता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मीटिंग में आए और सामने शर्मा जी बने हुए हैं, प्लीज सर आपका वेलकम है। बताइए सर आपका सेशन कैसा लगा? महागुरु गुड मॉर्निंग और आपको कोटि कोटि चरण वंदन। और आप जैसा महागुरु मेरा अपलाइन बना, मैं बहुत ही कृतज्ञ हो गया सर। और जैसा आज ट्रेनिंग आपने दिया, वास्तव में एक अलग तरह की ट्रेनिंग थी और आपने पूरी जमीन को हिला दिया। और मैं वास्तव में मैं इतना मतलब धन्य हुआ। अभी भी मैं ट्रेन में चल रहा हूँ, कई बार ये लिंक आ रहा था, चला जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा था। और ईश्वर और आप महादेव की कृपा ऐसी रही कि 1000 के अंदर मैं बार शामिल हो जा रहा था। और आपकी ट्रेनिंग वास्तव में बहुत ही झकझोर के रख देती है। और मैं बहुत ही मतलब भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा अपलाइन मेरे को मिला। और महागुरु जी, आप जितना बढ़िया से सेशन दिए और वो झकझोर के रख दिया। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी ट्रेनिंग आप हमेशा करते रहें, जिससे कि हम लोग सीखते रहें और अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू सो मच महागुरु, आपको कोटि कोटि चरण वंदन। ओके सर, थैंक यू, शुक्रिया सर। मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ, बस मेरे गुरुजी ने मुझे जो सिखाया है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। और सच में गुरु का दिखाया हुआ रास्ता हर एक इंसान की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में मोहम्मद नूर साहब बने हैं और एड्रेस किए हैं मोहम्मद साहब। यहाँ पे मैं उन सभी लोगों को एक बार और बोलना चाहूंगा
कि सर ये जूम मीटिंग सेशन में सर मेरा पे आउट वॉलेट में नहीं आया, मेरा केवाईसी नहीं हुआ, कंपनी का प्लान कैसा है, कब तक देगा, प्लान तो बदलेगा नहीं। इन बातों के लिए आप अपने अपलाइन से संपर्क करेंगे और बात करेंगे। यहाँ पे उन सभी लोगों का विचार जाना जाता है कि इस बिजनेस में कैसे काम कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, हमारे साथ नूर मोहम्मद सर बने हैं, प्लीज यदि हैं तो किधर हैं, एक बार चलिए। हमारे साथ सुचिता मेसराम जी हैं, मैडम जी हैं, नारी शक्ति को बुलाते हैं और जानते हैं। प्लीज वेलकम मैडम जी, आपका स्वागत है। सुचिता मेसराम मैडम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग। यस सर, सुबह का ट्रेडिंग जो होता है काफी मुश्किल होती है मुझे, मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, तो जहाँ तक कोशिश होता है कि मैं रेगुलर करूँ और एक उम्मीद मिली है कि जिंदगी में काफी आगे बढ़ सकती हूँ। आप सुन रहे सर? हेलो। यस मैडम। तो मेरे साथ में काफी लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। एक सपना पहले से था, एक बहुत बढ़िया और जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ जिंदगी की बहुत सारी बारीकी सीखने मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके मैडम, शुक्रिया, हम आपके साथ में हैं। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मिनिमम आपके पास टाइम है, उसमें से जितना ज्यादा कोशिश कीजिए, अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए आप लगातार चलते रहिए। 2022 में मैडम जी आपके बहुत बड़ा कारवा हो चुका रहेगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ बनने के लिए। आप इतना बिजी शेड्यूल के बावजूद भी साइंस को कर रहे हैं, ये सब आपके सीनियर देखता है। और ऐसे लोग आप लोग इतना अच्छा ये मतलब मार्गदर्शन का गाइडेंस करते हैं सर कि कोई भी खींच जाएगा सर। बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। शुक्रिया मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आइए चलते हैं, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट टाइम का पाबंदी है। नूर मोहम्मद सर से जानते हैं। सर, आपको कमांडो कोबरा ट्रेनिंग से, सारी रिच से और आज के ट्रेनिंग से क्या सीखने को मिला और क्या मिशन है, क्या विजन है? आइए सर, वेलकम, आपका स्वागत। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रहा है सर? यस यस। या माय सेल्फ नूर मोहम्मद खान फ्रॉम नवी मुंबई। सर, ट्रेनिंग की बात जहां तक करूं तो मेरे लिए तो बहुत ही आसान शब्दों में कहूंगा कि इससे बेहतरीन चीज कुछ हो नहीं सकती है सर। रीजन क्या है कि जब ये ट्रेनिंग मीटिंग नहीं हुई थी और मैं जो स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें ये हो रही थी कि एक एक बंदे को कॉल करना पड़ता था, उनको एक एक बातों को समझाना पड़ता था। और वो सारी बातें जो आज स्टेप बाय स्टेप डेली हमारे ट्रेनिंग मीटिंग में श्याम सर बताते हैं, आप बताते हैं, कभी मैं भी बताता हूँ, ईच वन एवरीवन का बातें हमको सुनने को नहीं मिलता था। लेकिन आज इससे फायदा ये हुआ, नंबर 1 तो मैं सीखता हूँ, उसके बाद मेरे साथ सर एवरीडे कम से कम मेरी टारगेट होता है कि 50 लीडर मेरे बैठे। तो सर बैठते हैं डेली और बहुत ही अच्छी टीम क्रिएट हो रही है सर। पूरी फील्डिंग बैटिंग सब कुछ सजा रहे हैं सर और बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि मीटिंग और ट्रेनिंग मीटिंग के बगैर कुछ हो नहीं सकता है सर। अगर आज हम ट्रेनिंग ही लेंगे तो हम आगे सीखेंगे कैसे सर। और सबसे बड़ी बात ये होती है सर कि ट्रेनिंग मीटिंग के लिए चाहे लीडर को जितना भी एक्सपीरियंस होता है वो कम पड़ता है। ट्रेनिंग पहले खुद अटेंड करनी पड़ती है, तब हम टीम को वो बात बोल सकते हैं। अगर हम ही खुद ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं है तो अपने टीम को नहीं बोल सकते सर कि आप भी ट्रेनिंग मीटिंग में आओ। और दोस्तों, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, कामयाबी का मूल मंत्र है लर्निंग एटीट्यूड। अगर आपको सीखने की भावना हो गई, अगर आपको एक दिमाग में ये चीज आ गया कि नहीं मुझे हर हाल में सीखना है, जितना आपके पास ज्ञान है वो बहुत ही कम है, आप सीखेंगे दूसरे को सिखाएंगे, इसी से हम कामयाबी हो सकते हैं सर। आपने मुझे मौका दिया बोलने का, थैंक यू वेरी मच। और बस एक लास्ट में बात बोलना चाहूंगा सर कि हम अभी तक एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आज से मैंने वो सोचा है, वो मैं कर चुका, आप भी वही करें। अगर आपसे कोई पूछे आप काम क्या करते हो, क्योंकि हमें सब पूछते रहेंगे जब हम ड्रेसिंग के साथ, स्टाइल के साथ, बढ़िया कपड़ों के साथ, बाइक में, कार में, कहीं से भी उतरते हो पूछते हैं भाई आप काम क्या करते हो, तो उसको हम एक ही बात कहेंगे, हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के वो क्या होता है? बोलता सर वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन की तरह होता है। अगर कोई भी मेंबरशिप इसमें लेते हैं तो उसका हमें कमीशन मिलता है, और इसमें जो कोई परचेज करते हैं किराना स्टोर या इलेक्ट्रॉनिक सामान का, उसमें वो उससे हमको बहुत बड़ी कमीशन मिलती है, जिससे हम 40-50 हजार रुपए महीने का कमा सकते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या है सर? एक्चुअली में जब हम ये चीज बोलते हैं ना, वो हमसे खुद ही पूछता है कि आप काम क्या करते हो और क्या है वो बताओ, तो हम उसको बोलते हैं सर अभी मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, आप ये मेरा नंबर लीजिए और आप मुझे कॉल करना, या फिर अपना नंबर आप
नंबर भी मिल जाता है सर। बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया सर, बहुत ही अच्छा। टेक्निक कॉमन सेंस ये हमें थोड़ा थोड़ा यूज करना है, और इसके बारे में बताया आपने। सच में बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिंग का ये तरीका बताया सर ने, और थैंक यू सो मच नूर मोहम्मद सर हमारे साथ बनने के लिए। लगातार आते हैं, अपना टीम को लीड कर रहे हैं और अपनी एक पहचान बना चुके हैं हाइरिश में। आइए चलते हैं आज के सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में राम प्रसाद राजवाड़े, अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। ओके, मैं बहुत दिन से देख रहा हूं SL बिहारे MP बैतूल से हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करें सर। मैं बहुत दिन से आपको देख रहा हूं, आप बहुत बार हैंड रेज किए हैं, लेकिन आज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, उनका काम करने का अंदाज ही अलग होता है। ऐसे जीतने वाले मेरे महागुरु मना सर को मेरा कोटि कोटि नमन सर। मैं SL बिहारे MP बैतूल सारणी से बोल रहा हूँ, और कुछ ही दिन आया हूँ मैं इसमें, और सीखते कर रहा हूँ। अभी नेरकर सर ने भी मुझे मेरे ग्रुप के लिए छोटी सी मीटिंग दी थी, और मैं बहुत ही कम समय मेरा 100 का टीम हो चुका है, और मैं वादा करता हूँ कि 3 महीने में ऐसा काम करके दिखाऊं कि लोग मुझे याद रखे सर, और आपका आशीर्वाद चाहिए सर। और यही कहूंगा जाते जाते कि वक्त है नाजुक, तंग है जमाना, वक्त है नाजुक, तंग है जमाना, और दोस्तों कर डालो दिल से हाइरिच को और कमा लो ढेर सारा खजाना सर। जय हिंद, जय भारत सर। ग्रेट, नाइस। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे विचार दिए, इसके लिए शुक्रिया, और सच में हम आपको साथ में ही हैं। आइए चलते हैं जितेंद्र कुमार जी के पास में। अनम्यूट कीजिए अपने आप को सर। जितेंद्र कुमार जी हैंड रेज किए हैं, अनम्यूट कीजिए अपना। जितेंद्र कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके, अर्जुन सिंह परिहार राजपूत, अनम्यूट कीजिए अपने आप को सर। जितने होस्ट हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों का हैंड लोअर करें। राम प्रसाद रजवाड़े सर बने थे अभी सर। जितने भी होस्ट हैं, राजवाड़े जी आए हैं, राजवाड़े मैं कर रहा हूँ, राजवाड़े जी को ले लीजिए सर, राजवाड़े जी को। हेलो, यस सर, यस सर। हाँ नमस्ते। यस सर, नमस्ते। राजस्थान से जलावर जिला से अर्जुन सिंह बोल रहा हूँ। यस सर। हाँ, अभी 7-8 दिन पहले ही ज्वाइनिंग की थी मैंने कंपनी में अभी। ओके। हाँ, और अभी चल रहा है काम, देख रहा हूँ ये मीटिंग। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए, और आपने हायरिश ज्वाइन किया इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे लोग दिन ब दिन तरक्की की ओर जा रहे हैं और अपने सपने साकार कर रहे हैं। आप भी सर हमारे साथ आए हैं तो लगातार इस जूम मीटिंग को 90 दिन अटेंड करना। यहाँ जो बातें बताई जाएगी उन बातों को इम्प्लीमेंट करना। सच में हम और आप मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू सो मच अर्जुन सर हमारे साथ बनने के लिए। हाँ नमस्ते सर, ठीक है। ओके, टाइम हो चला है आपसे विदा लेने के लिए। सभी लोग तो बने हैं और सब हमारे जवाब लीडर हैं सर। टाइम हमारा लिमिट 1 घंटा का होता है, लेकिन सुरेश सिंह मुंबई से हैं, हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, आज उनके जुबानी सुनो हायरिश की कहानी। प्लीज वेलकम सुरेश। ओके सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू महागुरुदेव, आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ और सारे आए हुए लीडर्स लोगों का नमन करता हूँ, वेलकम करता हूँ सर। 2-3 महीना आज मेरे को हो गया है सिस्टम के बने हुए, और आज मैंने मॉर्निंग में मेरा आईडी खोला तो 10,000 प्लस का टीम बन चुका है। और सबसे बढ़िया सर गुड न्यूज ये कि घर बैठे बेड पे लेटे हुए सोए हुए सोशल मीडिया के माध्यम से आज 10,000 ऑल ओवर इंडिया सर, बहुत मजा आ रहा है। 64,000 प्लस का इनकम, वाओ। 800 रुपए लगा के सर, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है,
बराबर। थैंक यू, धन्यवाद मेरे गुरुजी मिस्टर विशाल जी गुजरात से, एंड राहुल नेरकर सर बहुत ही शानदार लीडर्स हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं और मैं भी महाराष्ट्र से हूँ। और थैंक यू, धन्यवाद हमारे गुरुदेव मिस्टर आर.के. मनहर जी एंड जोगी जोसेफ सर, पूरी मेरी टीम का सर। अभी तो सर ट्रेलर है, अगले 3 साल करोड़पति बन के ही निकलेंगे यहाँ से, अभी तो सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। सर थैंक यू, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ बनने के लिए और 10,000 का टीम बनाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। एडी टंडन छत्तीसगढ़ के एक डायनेमिक लीडर हैं जो अभी 1 महीना के दौरान 30,000 का इनकम कर चुके हैं और 3 बार सीलिंग अचीवर भी बन चुके हैं। तो एडी टंडन सर, आपने आपको अनम्यूट कीजिए। आपको हाईरिस्क में आने का कारण क्या है? क्योंकि ऑलरेडी आप 30-40,000 रुपए से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब में है, तो इतना तो आता है, लेकिन हाईरिस्क करने के लिए आपको क्या प्रेरित किया और आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? प्लीज वेलकम मिस्टर एडी टंडन, ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर है, प्लीज वेलकम सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। थैंक्स बोलना चाहूंगा सर कि आपने मुझे मॉर्निंग में और इसमें बोलने की 1 मिनट की टाइम दिए। सर मैं बताना चाहूंगा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर, क्योंकि पार्ट टाइम वर्क करके मैं यहाँ से जो अचीवमेंट ले रहा हूँ और अचीवमेंट ले रहा हूँ तो इतनी सुकून मिल रहा है कि कभी सोचा नहीं था कि सर कि मैं पार्ट टाइम कुछ वर्क करके, ऑलरेडी टीचरशिप में हूँ और वहां से तो एक्स्ट्रा और टाइम तो नहीं दे पाता, लेकिन पार्ट टाइम वर्क करके बहुत अच्छी इनकम को मैं टच कर लिया हूँ सर अभी 1 माह के वर्क में। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सर कि आप लोग की टोटल हमारे महागुरुदेव लोगों की टीम को कि आप लोग इस कर रहे हैं सर कि हम उस बुलंदी को, उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारा एक मन में एक विचार और एक ड्रीम है। तो थैंक यू बोलना चाहूंगा सर, स्पेशली आपको आर.के. मनहर सर, हमारे रामनिवास पटेल सर, हमारे राहुल नेरकर सर, संदीप सर, श्याम स्वामी सर और मेरे पूरे लाइफलाइन टीम को, जिसकी वजह से आज मैं एकजुट होके उस अपने मंजिल को प्राप्त करने की राह पे चल पड़ा हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ बनने के लिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आइए चलते हैं, सेशन को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, लेकिन हमारे बीच में आज का सेशन को क्लोज करने के लिए बहुत अच्छे नॉलेज उनके पास में है, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। इंसान का नॉलेज ही बहुत कुछ नहीं होता, इंसान को देख के और उनके एक्टिविटी से भी हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। लेकिन रामनिवास पटेल सर सर्व गुणी संपन्न है और आज हाईरिस्क को दिल जान से करते हैं। तो प्लीज वेलकम मिस्टर रामनिवास पटेल सर। आइए आज के सेशन को चंद शब्दों के माध्यम से विचार व्यक्त करते हुए 2 मिनट के दौरान सेशन को वाइंड अप करेंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर रामनिवास पटेल सर। यस, बहुत बहुत वंदन, महाअभिनंदन सभी साथियों का, महाअभिनंदन। कल ही मैं उड़ीसा से आया, मेरा गला काम नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा मैंने मीटिंग ले लिया वहाँ, और फिर भी मैं जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है। मैं कहीं भी हमने ठान लिया है कि यस, आर या पार, कटोरा या फिर कार, ये मैंने ठाना है। और अब इन सभी साथियों को मैं बोलना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, आ जाओ मेरे यारो। मैं वाकई दिल से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, इमोशनली और प्रैक्टिकली भी कर रहा हूँ, एक एक चीज का ध्यान रख रहा हूँ। तो जीत के लिए तैयार रहें, जीत के लिए तैयार रहें, वो दिन आ गया है। अभी सबसे पहले तो हमारे महागुरुदेव को बहुत बहुत बधाइयां बधाइयां बधाइयां। 1 लाख बोलने में बहुत अच्छा लगता है, 1 लाख प्लस की टीम। और मैं वादा करता हूं मेरे महागुरुदेव, इस टीम को आपने तो 10 लाख बोला है, मैं इस टीम को हम सब मिलके, अगर आप लोगों का सबका साथ रहा, इसी तरह से बना रहा, तो 1 करोड़ तक ले जाऊंगा। मेरा वादा है, आपको 1 करोड़ तक पहुंचाऊंगा, हम सब मिलके, हमारे सभी। गुड मॉर्निंग डियर सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग ओके, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। आप सभी लोग आज के सेशन में आए हैं तो कम से कम अपने अपलाइन है उसको ढूंढो, नहीं दिख रहा है उसको फोन लगाइए। आपके अपलाइन है उसको ढूंढ लीजिए, नहीं दिख रहा है तो उसको फोन लगाइए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपके बहुत अच्छे मित्र हैं जो बिजनेस में बहुत आगे जाना चाहते हैं, उनको भी ढूंढ दो, उनको भी सर्च करो, नहीं दिख रहा है फोन लगाइए। यस, क्योंकि आज का सेशन कि हम जिस पल के लिए इंतजार करते हैं, सुबह मॉर्निंग 6:30 बजे कोबरा कमांडो ट्रेनिंग मीटिंग, और आज का सेशन बहुत ही शानदार, यस बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि हम सबके सेनापति का 1 लाख प्लस का टीम हो चुका है। दोस्तों, दिल की गहराइयों से आर.के. मनर जी का वेलकम करिए और आइए आज सीखने की पहली सीढ़ी में जानेंगे 1 से 1 लाख तक की कहानी, हाई रिच की कहानी, मिस्टर आर.के. मनर जी की जुबानी। सर के बारे में सिर्फ इतना ही बोल के वेलकम करूंगा, जीत के लिए जुनून होना चाहिए, खौलता उबलता खून होना चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज जीत की होनी चाहिए। सो प्लीज वेलकम आर.के. मनर सर, आप आइए और हमें अपने ज्ञान वर्जित शब्दों से अनुवांशित कीजिए। प्लीज वेलकम सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह का सेशन है, गुड मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का पहला किरण आप सब लोगों को मुबारक। मेरा नाम राजकुमार मनर है और 6 महीना 15 दिन पहले सिस्टम को हमने स्टार्टअप किया था और आज 1 लाख से प्लस टीम हो चुका है। आपका भी 1 लाख का टीम कैसे बनेगी? आप भी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, कितना चाहिए उतना पैसा कैसे आएगा? क्या है राज? सबको मालूम है और सबको मालूम है। सच बता रहा हूं, सफल होने के लिए कुछ अलग काम नहीं करना पड़ता, सफल होने के लिए कोई काम को लगातार करना पड़ता है। यस, तो आज हम यहाँ पे जानेंगे कि सच में आप लोग सफल होना चाहते हैं, सच में जिंदगी बदलना चाहते हैं, सच में सपने पूरा करना चाहते हैं, सच में अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो सर आज तक बड़े बड़े कंपनी में बड़े बड़े सपने हमने देखे, लेकिन अभी तक अधूरे हैं। तो आज वो सपना हमारा होगा साकार। यस, हाई में सच में वो सपना हमारा साकार होगा। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? 1 मिनट एक स्क्रीन शेयर करता हूं। रिकॉर्डिंग और कॉस्टिंग जी मीटिंग। चलिए, आज हम जानेंगे कि हम सच में सफल होना चाहते हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा। तो सफल होने के लिए हमें सबसे पहले 4 बात याद रखना होगा जो मैं किसी पुस्तक में पढ़ा, और वो 4 बातें मेरे जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग में, जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा मैं इंजीनियर का नौकरी किया करता था, तो वहां पे भी मेरे जीवन में बहुत ज्यादा मुझे उच्च शिखर तक लेके गया। वो 4 क्या बातें हैं? P+P+P+P, 4 P।
1 लाख का टीम नहीं 10 लाख का टीम बनेगा और आपका भी बनेगा। पूरा सेशन को ध्यान से सुनिएगा। 700 लोग आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, उनको भी शुक्रिया, और जो आ चुके हैं उनको कांग्रेचुलेशन, क्योंकि जीवन में कुछ ही लोग होते हैं जो सफल होते हैं। जी हाँ, आपको इस सफलता का रहस्य मालूम होना चाहिए और आप सब लोग सच में हर इसमें सफल होना चाहते हैं। तो 4P क्या है? पहला पैशंस। ये बात तो कई बार सुन चुका हूं सर मैं, ऐसा आपको लग रहा हो। धैर्य। एक दिन में बच्चा पैदा नहीं होता, 9 महीने मां के पेट में रहने के बाद बच्चा पैदा होता। यस, 9 महीने तक मां उस बच्चे को पेट में 1 मिनट में बीज उग के फसल नहीं देता, तैयार नहीं होता। 1 दिन में कोई चीज जो उच्च शिखर तक लेके जाए वो पूरा नहीं होता। पैसेंस के साथ आपको काम करना होगा। पैसेंस का नाम क्या है? पैसेंस, धैर्य। कोई भी आदमी 1 दिन में अरबपति खरबपति नहीं बनाएंगे। पैसेंस के साथ काम करने से आप यहां पे सफल हो सकते हैं। प्रेजेंट, सेकेंड P है प्रेजेंट। आपको एनी टाइम आपके काम में प्रेजेंट रहना पड़ेगा, उपस्थित रहना पड़ेगा। आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम में आपको कितना उपस्थिति चाहिए, उससे भी ज्यादा, मैं इसलिए बोलता हूं हद से ज्यादा। आपको सफल होना है, कामयाब होना है, खानदान का नाम रोशन करना है, तो आपको क्या चाहिए? उपस्थित रहना है। कहां? जिस जगह जाना चाहता है वहां, जिसके वजह से जाना चाहते हैं उसमें उपस्थित। क्या हम अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं? उस बिजनेस में हम कितने टाइम तक उपस्थित रहते हैं? इधर कितने टाइम तक इस बिजनेस में हम उपस्थित रहते हैं? सुबह शाम दोपहर कितना टाइम? 24 घंटा में सोते समय भी इधर सपना आता है कि राहुल सर को, रामनिवास पटेल सर को, नाग सर को, श्याम सर को, शोभा रानी मैडम जी को इस बिजनेस में सफल कराना है। उसके लिए इधर प्लानिंग चलता है। आप कितना टाइम इस बिजनेस में प्रेजेंट हो, उपस्थित हो? ज्वाइन तो कर लिए, आज से 1 साल पहले भी कई लोग ज्वाइनिंग कर लिए थे, आज से 6 महीने पहले भी कई लोग आपकी टीम में ज्वाइनिंग किए होंगे, मेरी टीम में तो कई लोग किए हैं। लेकिन कितना टाइम हर बीच में आप उपस्थित हैं? हर मिनट, हर दिन, हर घंटे, एनी टाइम। इसलिए मैं बोलता हूं एनी टाइम स्विच ऑन, एनी टाइम रेडी। कोई भी टाइम आपको कोई फोन कर दे तो आपका हाइट में वही जोश दिखना चाहिए। यस, ये है दूसरा P। तीसरा P क्या है? परस्यू, पीछा करना। किसका? सफलता का, इसका अचीवमेंट का, सपने का, अपनी जिंदगी बदलने का, सफलता के उच्च शिखर में जाने का पीछा। पहला P पैसेंस के साथ काम करना है। दूसरा P प्रेजेंट रहना है। जिसकी वजह से सफल होना चाहते हैं उसके लिए कितना घंटे, कितना टाइम, कितना मिनट, कितने दिन तक, कितने महीने तक, कितने साल तक प्रेजेंट रह पाते हैं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पीछा करते रहना पड़ेगा। किसका? सपने का। प्रेजेंट रहना पड़ेगा, शकल दिखाते रहना। इधर जूम मीटिंग सुबह शाम दोपहर में शकल दिखाते रहना। सुबह से लेकर शाम तक पिछले 6 महीने से, जब से मुझे जिम्मेदारी मिली थी, जिम्मेदारी मिली नहीं थी, लिया था। 2 दिन में जूम मीटिंग एक बार होता था, 30 लोग से ज्यादा आते ही नहीं थे। मैंने डिसीजन लिया कि मुझे जूम मीटिंग में लेना है, हर दिन लेना है। और जिस दिन से स्टार्ट किया था, पहले
दिन मैंने तो सुबह और शाम मतलब दोपहर को और शाम को लगातार जूम मीटिंग, पर डे जूम मीटिंग। और अभी भी एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैं जूम मीटिंग में उपस्थित नहीं हूं। प्रेजेंट रहना, शकल दिखाते रहना है। अब शकल दिखाना मतलब कितना सुंदरता से, कितना एक्साइटमेंट से, कितना माइंडलिटी से आप इधर प्रेजेंट हैं। डिसाइड छोटा छोटा बड़ा वो सफलता पे निर्भर करेगा। पीछा करता हूं मैं कि पहला पे और मुझे कब मिलेगा। 33 दिन तक पीछा करता रहा, 33 दिन तक इनकम बहुत छोटा था। कब आएगा कैपिंग? 50 दिन तक पीछा किया। कब लगातार होगा कैपिंग? पीछा किया। कब खोलूंगा शॉपिंग? पीछा किया। और आज 1 लाख का टीम। आगे और बताएंगे। अब पहला आप एसेंस के साथ काम कर रहे हैं, धैर्य आपके पास में। दूसरा प्रेजेंट है, सपने के लिए प्रेजेंट है और उसका पीछा कर रहे हैं तो प्रोग्रेस तो मिल ही जाएगा। चौथा पी है प्रोग्रेस। चौथा पी है प्रोग्रेस। यस, प्रोग्रेस का मतलब अचीवमेंट, सफलता। ये 4 पी में से 3 पी में हमें काम करना है। प्रेजेंट रहना है धैर्य के साथ, पीछा करना है सपने को, सपने का पीछा करना है। अपने बच्चे के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे घर बनाना है। बीवी के लिए अच्छे हार लेना है। मम्मी पापा के लिए वो सब सुख सुविधाएं देना है। पीछा करना है। तो ये 3 पी के साथ आप यदि दिन रात एक करने के तैयार हैं तो चौथा पी आपके घर में आएगा ही आएगा, आपके पास आएगा ही आएगा। यस, कई लोग बोलते हैं सर निगेटिव हो जाते हैं, कई लोग निगेटिव हो जाते हैं। पेट में गया हुआ कीड़ा, पेट में गया हुआ जहर एक इंसान को मारता है। हेलो, पेट में गया हुआ जहर सिर्फ उसी इंसान को मारता है जिस इंसान के पेट में जहर गया है। कान में गया हुआ जहर कई लोगों को मारता है। यस, कई लोगों को मारता है। कई लोग बोलते हैं सर मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा काम कब चलेगा। कई लोग क्या करते हैं? डरते रहते हैं। कई लोग डरते रहते हैं। कई लोग डरते रहते हैं, मेरा काम कब चलेगा। निगेटिविटी बातें सुनते रहते हैं। कई लोग कान में डालते रहते हैं। कई लोग डलवाते रहते हैं। इसलिए बोलता हूं ऐसा कई लोग हैं और आप अपने आप को मजबूत कीजिए। हम ढोल सुनना है, कोई आगे हमें बजा देगा। हम ढोल सुनना है, कोई भी आगे हमें बजा देगा। नो, इधर कनपट्टी घोड़े की जैसे सीधा चलना है। जिस गली में मेरी महबूबा नहीं होती उस गली से मैं गुजरता नहीं। आपका महबूबा, आपका प्रिय कौन है? हाई जी। एक बार डिसाइड कर लिए तो आपको न इधर सीधा चलना है, तब मिलेगी मंजिल। नहीं सर, ये तो ऐसा कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है सर, पैसा लगा देना है, फिर आपके पैसा थोड़ा आते रहेगा। नो, फिर से बोल रहा हूं, जिस गली में मेरी महबूबा नहीं होती उस गली से मैं गुजरता नहीं। आपके पास ये चीज होनी चाहिए। कई लोग बोलते रहते हैं सर मेरा टीम छोड़ के भाग गया, मेरा काम बंद हो गया, मेरे लोग काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, LIC में लोग ज्वाइन करते हैं, पता है? और LIC को इतने साल हो गए तब भी लोग ज्वाइन करके छोड़ के भागते हैं। बड़े बड़े कंपनी, मोदी केयर, माई लाइफ स्टाइल, यूनिवर्सिटी, धनवंतरी, एमवे, फॉरएवर, हर्बल लाइफ, बड़े बड़े कंपनी में भी टीम टूटता है। टीम को लोग छोड़ के जाते हैं। यस, तो वो तो आना जाना लगा रहेगा, छोड़ के जाना चाहिए। कुछ लोग यदि नहीं जाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। क्यों पता है? आज मेरे पिताजी के पिताजी यदि होते तो उनके सामने मैं कोट टाई पहन के नहीं खड़ा हूं, समझ रहे हो? इसलिए
उसको एक दिन जाना ही है, कचरे हैं उसको निकल के बाहर निकालना ही पड़ेगा। निकल गया तो अच्छी बात है ना। आपके सेट में इधर एक कोई कीड़ा बैठ गया, वो गिर गया तो अच्छा है ना, उसको अपना हटाना पड़ेगा। तो जाने वाले को जाने दो, क्योंकि सफलता सबको नहीं मिलती है सर। सफलता आपको चाहिए तो आपको चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं सर मेरा काम नहीं चलता, मैं उनको बोलता हूं बाद में फोन लगाना। ऐसे कई लीडर होते हैं जो टीम के साथ बैठे रहते हैं, टीम के साथ बैठे रहते हैं, प्लान दिखाते रहते हैं, उसके बावजूद उसको अकेले में फोन करते हैं, सर पैसा नहीं आ रहा है ना, हाँ पैसा नहीं आ रहा है, तो एक काम करो इसको भी कर लेना, इधर थोड़ा थोड़ा पैसा आते रहेगा। फिर वही बात, हमें खुद पे जाने का रास्ता भटकाव क्यों लेके जाता है। आज नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ज्यादा बर्बाद हो गए, उसका कारण क्या है पता है? लालच। लालच की वजह से आज सबसे ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में बर्बाद हुए हैं। मौके के नाम में धोखा खा रहे हैं, लेकिन आप क्या ढोल है जो कोई बजा के निकल जाए। आइए चलते हैं एक कदम और। आपका काम चलेगा साहब, आपका काम चलेगा साहब। आप सफल होना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, सच में सफल होना चाहते हैं, तो मेरे जीवन में कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 4 बातों को और आपको याद रखना पड़ेगा। वो 4 बातें हैं बहुत सिंपल। डिसीजन, मेंटल डिसीजन, फिजिकली डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। इधर सुनने वाली कीड़ा आपके दिमाग को हिलाना चाहिए, काटना चाहिए। इधर सुलेमानी कीड़ा आपके चलना चाहिए। मेंटल डिसीजन, एक बार आपने ले लिया कि मुझे हाई रिस्क करना है, मतलब करना है, तो आपका डिसीजन आपको सफल कराएगा। वो 4 पी शुरू का, बस उस पर टिके रहना। 4 में से 3 पी जिसको टिके रहना, चलते रहना। हाई रिस्क इंडिया की नहीं, दुनिया की सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको मिला है। प्रूव करके हमारे लोगों ने दिखा दिया है, और अपने बुद्धि और विवेक का थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हाई रिस्क के जैसा कोई प्लान ही नहीं। यस, तो मेंटल डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। कई बार आपको प्रॉब्लम आ सकता है। कई लोग ईगो हट करते हैं, अरे मेरे घर में तो सोफा सेट है, मेरे पास तो डाइनिंग टेबल सेट है, मेरे घर तो पूरा एकदम सेट हो चुका है। भाई साहब दिमाग को सेट कर लो पहले। वो सोफा सेट रहने से कुछ नहीं होने वाला, इधर दिमाग को सेट कर लो, कई घरों की जिंदगी सेट होने वाली है। एक डिसीजन आप लीजिए कि मेरे वजह से कितने घरों की जिंदगी बदल सकता हूं। पैसा अपने खुद के लिए जरूरी नहीं है, आपकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। नेटवर्क मार्केटिंग से पॉसिबल है। आज थैंक यू, शुक्रगुजार हूं मैं उनका जिसने मुझे इस बिजनेस को दिया, जिसकी वजह से आज लगातार पैसा आ रहा है। मेरे को नहीं, मेरे टीम के कई लोगों को 2000, 4000, 5000, 6000, 7000 तक अभी मेरे टीम के लोग पर डे कमा रहे हैं। इधर मेंटली हमने डिसीजन लिया था, करना है तो करना है। दिमाग में बहुत सारे बाधाएं आएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा, अपने दिमाग में निगेटिविटी आते रहेगा। हर उस नकारात्मक चीज को उखाड़ के फेंकना है, हर वो नकारात्मक चीज को उखाड़ के फेंकना है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रोज बुक पढ़ना पड़ेगा। क्या? गीता, सवाल ही जवाब, रिच डैड पुअर डैड, बड़ा सोच का जादू। जब भी कोई दिमाग में निगेटिविटी आए, हमारा दिमाग खराब नहीं होता सर, हमारा दिमाग भी खराब हो सकता था। रॉयल क्यू आया, हाइपर फंड आया, 33 दिन तक पे आउट नहीं आया, चलो इसको भी थोड़ा कर लेते हैं। हेलो, दिमाग खराब नहीं करना है। यदि दिमाग खराब हो जाएगा तो आदमी आत्महत्या कर लेता है। और जब भी आपका दिमाग खराब हो
और जब भी नेगेटिविटी आए तो बुक पढ़ो, जब भी नहीं, हर दिन एक पन्ना बुक पढ़ो, सिर्फ एक पन्ना 2 बार 3 बार पढ़ो। कभी जीत आपकी पढ़ो, वो बुक का नाम ही है, बोलता है जीत आपकी, बुक में लिखा है जीत आपकी। सवाल ही जवाब, रिच डैड पुअर डैड, गरीब से अमीर कैसे बनना है, बड़ा सोच का बड़ा जादू। हर टाइम आपके सीनियर तो आपके पास नहीं रह सकता, लेकिन अच्छे अच्छे संगत आप कर सकते हो। लेकिन महात्मा गांधी के साथ में, गौतम बुद्ध के साथ में जाके बैठ अभी नहीं सकते, लेकिन उनके विचार बुक में है। उस बुक को पढ़ोगे तो लगेगा कि मैं इनके साथ बैठा हूं। वाक्य नेगेटिविटी को उखाड़ के भेजिए। तो जब भी नेगेटिविटी आए तो आपको बुक पढ़ना है। उसके बाद हर दिन अपलाइन से बात करना है, हर दिन अपलाइन से सुबह शाम बात करना है। कोई भी दिक्कत है, रोना नहीं है, समस्या कैसे आउट होगा, समस्या बताना नहीं है, समस्या का हल पूछना है। प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है। ऐसा बार बार सवाल करके अपने सीनियर का दिमाग मत खराब करो कि आपका वो फोन हो उठाना बंद कर दो। इसका समाधान कैसे होगा, इसके बारे में पूछो। यस, आपको लगातार ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में आते रहना पड़ेगा। नजरें हटी तो दुर्घटना घटी। 1 सेकंड में यदि नजर हट गई तो एक्सीडेंट हो जाता है और आदमी की राम नाम सत्य हो जाता है। 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी आपके दिमाग में कोई कीड़ा कांडे नहीं होनी चाहिए। छोड़ के भागता कौन है, सफल कौन नहीं हो पाता? जो बुक नहीं पढ़ता, जो सीनियर से बात नहीं करता, जो ट्रेनिंग सेमिनार में आता नहीं है। आपके टीम में, मेरी टीम में कई लोग हैं, बड़े बड़े धुर्रम खान हैं, वो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिमान हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग में नहीं आता। और सच बता रहा हूं, जो ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आएगा वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। इसलिए अपने टीम के लोगों को ट्रेनिंग में आने के लिए, एक्टिविटीज को बताने के लिए, ग्रुप में एक्टिविटीज करने वाले लोगों को ध्यान दीजिए, उनको पकड़िए, उनको ही पकड़िए। जो जूम मीटिंग में नहीं आता है, जो कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, समझ लो वो जाने वाला है। यस, आपको पकड़ना पड़ेगा किस व्यक्ति के साथ आपको काम करना है, और कौन व्यक्ति 5,000 कमाना चाहता है, उसके अंदर में क्या 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 चीजें हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो मेंटल डिसीजन इधर ले लिए हैं तो स्वाभाविक सी बात है, नेगेटिविटी दिमाग में आएगा। मन है, इतने सारे विचार आते हैं तो नेगेटिविटी भी आएगा। तो उसके लिए हमें बुक पढ़ना है, ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहना है और अपलाइन से बात करते रहना है, हर ग्रुप के एक्टिविटीज को देखते रहना है। जी हाँ, अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है, वो है फिजिकली निर्णय। फिजिकल निर्णय का मतलब होता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है, घर से निकलना पड़ेगा साहब। आज मैं सुबह 5 बजे उठ के ऑफिस में बैठा हूं, 8 किलोमीटर दूर से आया हूं। क्यों आया हूं पता है? इधर ट्रेनिंग लेने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए आया हूं, अपने सपने का एक सीढ़ी और आगे बढ़ने के लिए आया हूं। आप इस जूम मीटिंग में आए हो, अटेंड कर रहे हो, क्यों आया हो? आपका भी वही मकसद है, मेरा भी वही मकसद है। तो एक बार हमने फिजिकली डिसीजन ले लिया, मेंटलिटी रूप से यहाँ पे डिसीजन ले लिया, तो सर यहाँ पे हमें बने रहना पड़ेगा। कई लोग रोते रहते हैं, सर अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। मेरे सीनियर था सर, वो आ नहीं रहा है सर, मेरा टीम छोड़ के भाग गया सर, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया सर। कई बार आपके सीनियर से बातचीत करते समय ट्रेनिंग में हो सकता है कोई बातें का उतार चढ़ाव हो जाए, हर्ट करे दिल को। मुझे बहुत हर्ट हुआ मेरे सीनियर से, उन्होंने मुझे एक ऐसा बात बोल दिया, तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता। महात्मा
महात्मा गांधी को भी हट हुआ था, पता है? तो आपको यहां पे फिजिकली, शरीर को फिजिकली रूप से और दिमाग को फिजिकली रूप से आपको देना पड़ेगा। निर्णय तो नहीं लिए, करना है, लेकिन उपस्थित रहना पड़ेगा फिजिकली रूप से, पूरा प्रिपरेशन के साथ, पूरा माइंड सेट के साथ आपको यहाँ पे उपस्थित रहना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं सर काम ही नहीं चल रहा है, कैसे मोटिवेशन? अरे काम नहीं चल रहा है, रोजाना 200 रुपए अपने खुद के दम पे रोजी रोटी कमाने वाला काम पे 10 घंटा जाता है। तुम 10 घंटे में 10 लोगों से बात तो करो और 3 महीने तक पैसेंस तो रखो। सुबह शाम जूम मीटिंग में तो आओ और हर दिन अपने अपलाइन से 2 लोगों से फॉलो तो करवाओ। 3 महीने के अंतर्गत सर 1000 रुपए आने से ना ब्रह्मा विष्णु महेश और ना कोई अल्लाह ईश्वर परमात्मा आपको रोक नहीं सकता। आपके पास कोई भी शनि ग्रह इधर बैठा होगा ना, उसको भी जाना पड़ेगा। कर्मों की ऐसा तूफान पैदा कर दो कि सफलता शोर मचा दे। यस, डिसीजन लिए हो ना? यस, फिजिकली डिसीजन। हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इस बिजनेस में विलीन हो जाए, देखो फिर सफलता कैसे आती है। जी हाँ, हमारे साथ में आज 998 लोग आ चुके हैं। हमारे साथ में आज 998 लोग आ चुके हैं और हमने आज 1000 पार कर लिया। जी हाँ, हमने बोला था 1 महीने के अंतर्गत 1000 लोग सुबह मिलेंगे। तो कौन है? सपने देखने वाले लोग। यस, 1000 लोग। और सच बता रहा हूं, 1000 लोग यहाँ पे मेरी बातों जो सुन रहे हैं, सर आपको किसने ज्वाइनिंग कराया मुझे नहीं मालूम। इस जूम मीटिंग में आप लगातार आते रहना, 2022 तक आते रहना। सर 2022 तक आपके घर में 10 लाख भी महीना, 20 लाख भी महीना आएगा। यदि आप इस जूम मीटिंग को कसम खा लिए कि 2022 तक हाई रिस्क को करना है और हाई रिस्क को करना है और 90 डेज कमांडो कोबरा ट्रेनिंग को अटेंड करना है, तो आपको 1 लाख का टीम बनाना नहीं, 10 लाख का टीम बनेगा। हमारा मिशन है, हमारा मिशन है। मैं इस जूम मीटिंग सेशन में जितने लोग बने हैं उन लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आप सब लोग 2022 में आज 13 लाख का टीम है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। 2022 में मेरा टारगेट है कि कंपनी में 25 लाख का टीम उधर से होगा, लेकिन टीम ईगल इंटरनेशनल मेरे गुरु का जो टीम है, मेरे अपलाइन का जो टीम है, उस टीम को 25 लाख तक लेके जाना है। क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। यस सर, यस सर। ऐसे लोग चाहिए मुझे। यस सर, रेडी सर। ऐसे लोग चाहिए जो 2022 तक मिशन बना के काम करे। 2022 में आपका भी 1 लाख नहीं 10 लाख का टीम हो, ऐसा मिशन बना के काम करे और होगा, सच में होगा। एक तरफ पूरा ऑल ओवर इंडिया और एक तरफ हाइज में केरला का टीम और एक तरफ सिर्फ टीम ईगल इंटरनेशनल जो हमारे महागुरु जी का टीम होगा। तो इस मिशन में सर शामिल हो जाइए। हो तो गए हो, लेकिन इमोशनली डिसीजन लेके होना है। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट तो बता दिया, डिसीजन लेना है, मेंटल डिसीजन लेना है, इमोशनल डिसीजन लेना है और अब इमोशनल डिसीजन लेना है। यस, दिल टूट गया सर मेरा, मजा नहीं आ रहा, दिल अंदर से आवाज नहीं आ रहा है। छोटी छोटी बातों पे अपलाइन से गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, छोटी छोटी सर्विसेज में कमी हो जाने से दिमाग को खराब कर लेना, दिल टूट जाता। मैंने गाना भी गाया था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे। मैंने इसके लिए क्या क्या किया, मैंने इसके बिजनेस को कहां नहीं किया, मैंने पूरा टीम बना दिया, मेरे टीम की वजह से आज मेरे सीनियर को पैसा जाता है। जिस दिन
ऐसा सोच एक बिजनेस पार्टनर के दिमाग में आ गया ना, उसका पतन वहां से चालू खत्म। जिस दिन सीनियर ने सबके लिए बराबर काम किया और एक दिन जब कोई साथी बिजनेस पार्टनर डाउनलाइन बोल सकते हैं उसको, वो सोच लिया कि मेरे वजह से मेरे सीनियर ने पैसा कमाया। बाप बेटा पैदा कर सकता है, हेलो, बाप बेटा पैदा कर सकता है, लेकिन बेटा बाप पैदा नहीं कर सकता। ऐसा अपने आप को बनाइए, ऐसा अपने आप को बनाइए। इमोशनल डिसीजन लेना पड़ेगा। कोई भी छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होना है। हो सकता है दिमाग का खराब हो गया, टेंशन में था सीनियर ने, उसमें उसकी एक्टिविटी से आपको कोई चीजें लग गया, ट्रेनिंग के दौरान कोई बातें ऐसा बोल दिया, उसके टीम के लोगों से कुछ ना कुछ इधर उधर हो गया, कोई प्रोडक्ट को लेकर समस्या आ गया। इमोशनल डिसीजन, प्रॉब्लम शूटर, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं, प्रॉब्लम शूटर बनना है, क्रिएटर नहीं बनना है। समस्याओं को पहाड़ नहीं खड़ा करना है सर, उसको हटाना है, हटाना है। जो हमने अभी डिसाइड किया, जो मीटिंग नहीं था लाया, 100 को पहना था 1000 किया। जी हाँ, अभी 5000 भी होगी। जी हाँ, अभी 5000 भी होगी। आज तक कोई कंपनी में ऐसा नहीं हुआ कि 5000 लोग जूम मीटिंग में आते हैं। हेलो, आपका साथ रहा तो हम सब लोग मिलकर करेंगे, अकेले में कुछ नहीं कर सकते, आपका साथ चाहिए। रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे तो दिल टूट जाए जब, तो फेविक्विक साथ में लेके चलना। हेलो, दिल जब टूट जाए, जब कोई भी समस्या आ जाए और कोई भी दिमाग इधर उधर खराब हो जाए, तो फेविक्विक साथ लेके चलना, तुरंत चिपका देना, तुरंत चिपका देना। मेरे टीम का आदमी है, फौजी आदमी, वो कैप्टन अचीवर बना और उसका नाम में बीच में एक बैंक का नाम कुछ अलग था और आईडी में कुछ नाम अलग था। 15 दिन 20 दिन तक वो काम सुधर नहीं पाया, क्योंकि उस समय त्योहार चल रहा था। ओलम का त्योहार केरल में चलता है, उसे काम हो नहीं पा रहा था, तो दिल टूट गया। मैं कंपनी से नाराज हो जाता, अरे मैं इतना बड़ा सीनियर हूं, मेरा काम को तुम करते नहीं हो। वो यदि दिमाग खराब हो जाता, वो व्यक्ति यदि सोच लेता, अरे ये कंपनी तो ऐसा है वैसा है। आज वो बंदा 50,000 इनकम नहीं करता, सिर्फ 1 महीना हुआ है। आज मैं यहाँ पे नेगेटिव हो जाता, अरे मेरा काम तो कंपनी कोई करता ही नहीं है, साला इतना बड़ा टीम बना के मैंने बैठा है। दिल तोड़ लेता, दिल छोटा कर लेता। इसलिए मैंने बोला फेविक्विक जो चुटकियों में चिपका है, हेलो, फेविक्विक जो चुटकियों में चिपका है, उसको साथ लेके चलना है। कोई भी समस्या आ गया, कोई भी दिक्कत आ गया, दिल टूट गया, तो तुरंत चिपकाने का। तो ये इमोशनली डिसीजन जब लोगे, जब बच्चा बोलते हैं ना, बच्चा घर में आए, वो पैर में कपड़े में सुसु कर दिया या पोटी कर दिया, तो क्या पैर को काट के फेंक देते हैं क्या? हाँ, पापा ने डांट दिया, मम्मी ने डांट दिया, तो क्या हम क्या करते हैं? सेम हियर, इमोशनल डिसीजन आपके पास होना चाहिए। हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपको बने रहना है। कई लोग, महात्मा गांधी, इमोशनल डिसीजन लिया। ये काला आदमी ट्रेन में नहीं चढ़ेगा, विलायत पढ़ने जा रहा था, उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। डिसीजन लिया, तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है, तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है, मैं तुम्हें देश से निकालूंगा। कसम खाया, कसम खा लिया। इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट ले लिया। इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ाई किया, इतना गणित, इतना रणनीति बनाया, और आज वो देश को आजाद करा दिया। इमोशनल डिसीजन। एकलव्य नीच जाति के होने की वजह से उसको गुरुकुल में शिक्षा नहीं दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। उसका गुरु जी का मूर्ति बना के बाहर में धनुर्धारी का विद्या करना चालू कर दिया। विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया।
इमोशनल, साला करेगा तो करेगा, करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से इधर हो जाए, लेकिन करेगा तो करेगा। इमोशनल डिसीजन लेना पड़ेगा, यस लेना पड़ेगा। चौथा डिसीजन वो क्या है? स्पिरिचुअल को बोलते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक होना पड़ेगा। एक इंसान महान तब नहीं बनता जब वो महान काम करता है, महान तब बनता है जब उसके अंदर में एक अच्छा विचार आता है, उस विचार के साथ वो काम करता है। और सफलता पाना चाहते हैं, भगवान पे भरोसा करो, भगवान का प्यारा मानना पड़ेगा, भगवान को प्रार्थना करना पड़ेगा, भगवान को मानना पड़ेगा। मैं कोई भगवान को नहीं मानता, मैं यीशु मसीह के पास भी सिर झुकाता हूं, हमारे परवरदिगार के पास भी सिर झुकाता हूं, हनुमान जी के पास सिर झुकाता हूं। मैं सभी देवी देवताओं के मंदिर चर्च होते हैं वहां पे मैं सिर झुकाता हूं। मैं इतना ही बोलता हूं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाऊं कि दूसरों को मैं मदद कर पाऊं। कोई ऐसा काम गलत मत करो, भगवान चाहे कोई भी हो वो आपको तथास्तु ही बोलने वाला है। कोई मैं जाति धर्म का और भगवान का अवहेलना नहीं कर रहा हूं, मैं उन सभी भगवान में इसलिए बोलता हूं, सभी भगवान सिर्फ कर्म को देखता है। सिर्फ कर्म आपके अच्छे हैं तो किस्मत दासी है। काशी मथुरा घूमने से कोई नहीं है दोस्त, कर्म करो, कर्म ही मथुरा काशी है, कर्म ही में ही मथुरा काशी है। तो आपके पास में आध्यात्मिक होनी चाहिए, भगवान पे भरोसा भी होना चाहिए। भगवान मतलब वो जिसको हमने देखा नहीं आज तक, वो सच पे चलता है, सच पे चलता है, उससे आपको भरोसा करना पड़ेगा। जी हाँ, क्या भरोसा करना पड़ेगा? क्योंकि वो भगवान जो ईश्वर अल्लाह परमात्मा है ना, उसकी प्यारी सी बेटी है चुनौती। हेलो, उस भगवान ईश्वर अल्लाह परमात्मा का प्यारी सी बेटी है चुनौती। चुनौतियां आएंगी, उसको स्वीकार करना पड़ेगा और भगवान पे और अपने आप पे भरोसा करना। वो समस्या चुटकी बजाते हुए भी बाहर जाएगी, क्योंकि उनकी प्यारी सी बेटी कौन है? भगवान ईश्वर अल्लाह परमात्मा की प्यारी सी बेटी कौन है? वो है चुनौती। आपके सामने में कठिन कठिन रोल देगा, कठिन कठिन रोल देगा, चुनौतियां खड़ा करेगा, समस्या पैदा करेगा, लेकिन उसका नाम लेना और सही दिशा में सच के साथ चलते रहना। कितने बाधाएं आएंगे, कितने चले जाएंगे और आप कुछ अलग कर जाएंगे, और जिसके बाद आपको देख के लोग बोलेंगे इनके जैसे बनना है, इनके जैसे बनना है। यस, इसलिए कुछ कर जाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। थैंक यू सो मच। मैंने कोई भी शब्दों में आपको ठेस पहुंचाया हूं, मेरे बोलने में, मेरे कहने में आपको ठेस पहुंचा होगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। जी हाँ, लेकिन हाई रिच हम सबकी जिंदगी बदल सकता है, हम सबकी लाइफ बदल सकता है। और ये लाखों का टीम बनाने के लिए 4P पैसेंस के साथ लगातार 2022 चलना पड़ेगा। पैसेंस के साथ लगातार 2022 तक चलना पड़ेगा और प्रेजेंट रहना पड़ेगा अपने सपने के लिए। सपने को मरने नहीं देना है, सपने को मरने नहीं देना है, उसमें धूल नहीं आने देना है, उसको एकदम चमकते हुए रहना है। आई रिसीव, मैं ये टारगेट लिया हूं, इसको मैं इस दिन में रिसीव करने वाला हूं, उसका लिए पीछा करना, पर्पस। तीसरा पीछा करते रहना है और धैर्य के साथ लगातार अपने काम में प्रेजेंट है, पीछा कर रहे हैं तो प्रोग्रेस तो मिलेगा ही मिलेगा। डिसीजन आपने ले लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है। तो आपका डिसीजन जो ले लिए हैं वो मैंडेटरी डिसीजन इधर होना चाहिए, सुलेमानी कीड़ा इधर काटना चाहिए कि मैंने डिसीजन ले लिया है तो करेगा और करूंगा और करके रहूंगा। फिजिकली डिसीजन, घर से बाहर निकलना पड़ेगा,
लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। आप रोजाना 5 प्लान दिखाएंगे नहीं, तब तक बिजनेस में लोग ज्वाइनिंग कैसे करेंगे? आपके टीम में जब तक 500 प्लान, जब तक 100 प्लान लेफ्ट में, जब तक राइट में 100 प्लान नहीं हो रहा है, रोज 5000 पर डे कैसे आएगा? इसके लिए फिजिकली डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं 5 प्लान खुद करूंगा, घर से बाहर निकलूंगा और 5 प्लान मैं खुद करूंगा, 5 फॉलो मैं खुद करूंगा। मेरी टीम में इधर से 500 प्लान, इधर से 500 प्लान, मेरी टीम में 100 लोग इधर से, 100 लोग इधर से, 1 लाख महीना कमाएंगे। ये फिजिकली डिसीजन के लिए तैयार है? तो आपको तीसरा डिसीजन इमोशनल होना पड़ेगा। इमोशनली आपको इस बिजनेस को करना पड़ेगा, फीलिंग के साथ करना पड़ेगा। आई रिसीव, सफल होना चाहता हूं, मैं हो चुका हूं, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करके ही रहूंगा। ये इमोशनल आपके अंदर में फीलिंग आना चाहिए। यस, भगवान ईश्वर अल्लाह परमात्मा के ऊपर भरोसा करो, वो सबका साथ देता है। जो काम करता है, मेहनत करता है, उसका साथ देता है। यस, इमोशनली डिसीजन आपने लिया है तो आपको स्पिरिचुअल भी होना पड़ेगा, अध्यात्म भी जाना पड़ेगा। तो सो थैंक यू। आज का सेशन थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। आज का सेशन यहीं पे मैं रोकूंगा, लेकिन आज हमारे साथ में कुछ महागुरु जी लोग बने हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे गुरु जी ने मुझे आज तक जो सिखाया उसी को मैंने बताने का प्रयास किया है। अभी मैं इस बिजनेस में सीख रहा हूँ और 1,04,000 का टीम हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे और बहुत दूर सफर तय करेंगे। बस आते रहना, जमे रहना, यहाँ पे सब लोग मिलके सफल होंगे, सब लोग मिलके यहाँ पे सफल होंगे। हमारे साथ में रेडमी सर, नाम से नहीं आओगे तो आपको अनम्यूट यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ओके, नाम से आएंगे। आपको वाले भाई साहब हैंड रेज किए हैं, मैं आपको अनम्यूट करने वाला नहीं हूँ। अवधेश कुमार जी हमारे साथ बने हैं, मैं अरुण कुमार जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। अनम्यूट कीजिए अरुण सर, आपको इस मंच में वेलकम है। आपको हाइड्स में आके कैसा लग रहा है? 1 मिनट का टाइम है और कमांडो कोबरा ट्रेनिंग से आपको क्या मिल रहा है? गुड मॉर्निंग सर, हाँ गुरुदेव, बहुत बहुत नमस्कार, आपको प्रणाम। और आपने इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया 1 मिनट के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन आपको। और मैं निर्मल निराला सर का सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला और मैं बहुत हैप्पी हूँ अपने बिजनेस को करते हुए। मैं पता नहीं कैसे मैं टाइम निकाल ही लेता हूँ हैरिज के लिए। और सुबह की जो कोबरा ट्रेनिंग है महागुरुदेव, ये तो समझिए हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला दिया। मैं 8 बजे 9 बजे तक सोने वाला इंसान, मैं 6 बजे कैसे उठता हूँ, बिना अलार्म का उठ जाता हूँ। इतना एनर्जी कहाँ से आता है? सिर्फ ओनली और ओनली कोबरा ट्रेनिंग का सर ये असर है और हैरिज का नशा है सर, हैरिज से प्यार हो गया है। और मैं क्या बताऊं, मतलब जितना मैं बोलूं उतना कम है। जो सब सर, राहुल निरकर सर, आर.के. मनहर सर, सभी अपलाइन से मुझे इतना सीखने को मिलता है, इतना एनर्जी मिलता है सुबह सुबह कि बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा। मेरा लगभग 600 का टीम हो चुका है सर और बहुत जल्द मेरा रांची में और मुंबई में, करनाल में, बिहार में, हर जगह टीम मेरा ग्रोथ कर रहा है सर। और मैं पर डे मीटिंग में रहता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मीटिंग में आए और सामने शर्मा जी बने हुए हैं, प्लीज सर आपका वेलकम है। बताइए सर आपका सेशन कैसा लगा? आपके महागुरु गुड मॉर्निंग और आपको कोटि कोटि चरण वंदन। और आप जैसा महागुरु मेरा अपलाइन बना, मैं बहुत ही कृतज्ञ हो गया सर। और जैसा ट्रेनिंग आपने दिया, वास्तव में आज तक एक अलग तरह की ट्रेनिंग थी और आपने पूरी जमीन को हिला दिया। और मैं वास्तव में मैं इतना मतलब धन्य हुआ। अभी मैं ट्रेन में चल रहा हूँ, कई बार ये लिंक आ रहा था, चला जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा था। और ईश्वर और आप महादेव की कृपा ऐसी रही कि 1000 के अंदर अंदर में बार शामिल हो जा रहा था। और आपकी ट्रेनिंग वास्तव में बहुत ही झकझोर के रख देती है। और मैं बहुत ही मतलब भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा अपलाइन मेरे को मिला और महागुरु जी
आप जितना बढ़िया से सेशन दिए और वो झकझोर के रख दिया, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी ट्रेनिंग आप हमेशा करते रहें, जिससे कि हम लोग सीखते रहें और अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू सो मच महागुरु, आपको कोटि कोटि चरण वंदन। ओके सर, थैंक यू, शुक्रिया सर। मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ, बस मेरे गुरुजी ने मुझे जो सिखाया है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, और सच में गुरु का दिखाया हुआ रास्ता हर एक इंसान की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में मोहम्मद नूर साहब बने हैं और एड्रेस किए हैं मोहम्मद साहब। यहाँ पे मैं उन सभी लोगों को एक बार और बोलना चाहूंगा कि सर ये जूम मीटिंग सेशन में सर मेरा पे आउट वॉलेट में नहीं आया, मेरा KYC नहीं हुआ, कंपनी का प्लान कैसा है, कब तक देगा, प्लान तो बदलेगा नहीं। इन बातों के लिए आप अपने अपलाइन से संपर्क करेंगे और बात करेंगे। यहाँ पे उन सभी लोगों का विचार जाना जाता है कि इस बिजनेस में कैसे काम कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, हमारे साथ नूर मोहम्मद सर बने हैं, प्लीज यदि हैं तो किधर हैं, एक बार चलिए। हमारे साथ सुचिता मेसराम जी हैं, मैडम जी हैं, नारी शक्ति को बुलाते हैं और जानते हैं। प्लीज वेलकम मैडम जी, आपका स्वागत है। सुचिता मेसराम मैडम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। यस सर, सुबह का ट्रेडिंग जो होता है काफी मुश्किल होती है मुझे, मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, तो जहाँ तक कोशिश होता है कि मैं रेगुलर करूँ, और एक उम्मीद मिली है कि जिंदगी में काफी आगे बढ़ सकती। आप सुन रहे सर? हेलो। यस मैडम। तो मेरे साथ में काफी लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। एक सपना पहले से था, एक बहुत बढ़िया और जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ जिंदगी की बहुत सारी बारीकी सीखने मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके मैडम, शुक्रिया, हम आपके साथ में हैं। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, मिनिमम आपके पास टाइम है, उसमें से जितना ज्यादा कोशिश कीजिए, अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए आप लगातार चलते रहिए। 2022 में मैडम जी आपकी बहुत बड़ा कारवा हो चुका रहेगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ बनने के लिए। आप इतना बिजी शेड्यूल के बावजूद भी साइंस को कर रहे हैं, ये सब आपके सीनियर देखता है। और ऐसे लोग आप लोग इतना अच्छा ये मतलब मार्गदर्शन का गाइडेंस करते हैं सर कि कोई भी खींच जाएगा सर। बहुत बढ़िया, ओके सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। शुक्रिया मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आइए चलते हैं, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, टाइम का पाबंदी है। नूर मोहम्मद सर से जानते हैं। सर, आपको कमांडो कोबरा ट्रेनिंग से, साइडिस से और आज के ट्रेनिंग से क्या सीखने को मिला और क्या मिशन है, क्या विजन है? आइए सर, वेलकम, आपका स्वागत। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रहा है सर? यस यस। या माई सेल्फ नूर मोहम्मद खान फ्रॉम नवी मुंबई। सर, ट्रेनिंग की बात जहां तक करूं तो मेरे लिए तो बहुत ही आसान शब्दों में कहूंगा कि इससे बेहतरीन चीज कुछ हो नहीं सकती है सर। रीजन क्या है कि जब ये ट्रेनिंग मीटिंग नहीं हुई थी और मैं जो स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें ये हो रही थी कि एक एक बंदे को कॉल करना पड़ता था, उनको एक एक बातों को समझाना पड़ता था, और वो सारी बातें जो आज स्टेप बाय स्टेप डेली हमारे ट्रेनिंग मीटिंग में श्याम सर बताते हैं, आप बताते हैं, कभी मैं भी बताता हूँ, ईच वन एवरी वन का बातें हमको सुनने को नहीं मिलता था। लेकिन आज इससे फायदा ये हुआ, नंबर 1 तो मैं सीखता हूँ, उसके बाद मेरे साथ सर एवरीडे कम से कम मेरी टारगेट होता है कि 50 लीडर मेरे बैठे, तो सर बैठते हैं डेली और बहुत ही अच्छी टीम क्रिएट हो रही है सर। पूरी फील्डिंग बैटिंग सब कुछ सजा रहे हैं सर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि मीटिंग और ट्रेनिंग मीटिंग के बगैर कुछ हो नहीं सकता है सर। अगर आज हम ट्रेनिंग ही लेंगे तो हम आगे सीखेंगे कैसे सर। और सबसे बड़ी बात ये होती है सर कि ट्रेनिंग मीटिंग के लिए चाहे लीडर को जितना भी एक्सपीरियंस होता है वो कम पड़ता है, ट्रेनिंग पहले खुद अटेंड करनी पड़ती है, तब हम टीम को वो बात बोल सकते हैं। अगर हम ही खुद ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं है तो अपने टीम को नहीं बोल सकते सर कि आप भी ट्रेनिंग मीटिंग में आओ। और दोस्तों, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, कामयाबी का मूल मंत्र है लर्निंग एटीट्यूड। अगर आपको सीखने की भावना हो गई, अगर आपको एक दिमाग में ये चीज आ गया कि नहीं मुझे हर हाल में सीखना है, जितना आपके पास ज्ञान है वो बहुत ही कम है, आप सीखेंगे दूसरे को सिखाएंगे, इसी से हम कामयाबी हो सकते हैं सर। आपने मुझे मौका दिया बोलने का, थैंक यू वेरी मच। और बस एक लास्ट में बात बोलना चाहूंगा सर कि हम अभी तक एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आज से मैंने वो सोचा है, वो मैं कर चुका, आप भी वही करें। अगर आपसे कोई पूछे
काम क्या करते हो, क्योंकि हमें सब पूछते रहेंगे जब हम ड्रेसिंग के साथ, स्टाइल के साथ, बढ़िया कपड़ों के साथ बाइक में, कार में, कहीं से भी उतरते हो, पूछते भाई अब काम क्या करते हो, तो उसको हम एक ही बात कहेंगे, हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे, वो क्या होता है? बोलता सर वो फ्लिपकार्ट अमेजोन की तरह होता है, अगर कोई भी मेंबरशिप इसमें लेते हैं उसका हमें कमीशन मिलता है, इसमें जो कोई परचेज करते हैं किराना स्टोर या इलेक्ट्रॉनिक सामान का, उसमें उससे हमको बहुत बड़ी कमीशन मिलती है, जिससे हम 40-50 हजार रुपए महीने का कमा सकते हैं। अच्छा ऐसा है क्या है सर? एक्चुअली में जब हम ये चीज बोलते हैं ना, वो हमसे खुद ही पूछता है कि आप काम क्या करते हो और क्या है वो बताओ, तो हम उसको बोलते हैं सर अभी मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, आप ये मेरा नंबर लीजिए और आप मुझे कॉल करना, या फिर आपका नंबर आप नंबर भी मिल जाता है सर। बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया सर, बहुत ही अच्छा। टेक्निक कॉमन सेंस ये हमें थोड़ा थोड़ा यूज करना है, और इसके बारे में बताया आपने। सच में बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिंग का ये तरीका बताया सर ने, और थैंक यू सो मच नूर मोहम्मद सर हमारे साथ बनने के लिए। लगातार आते हैं, अपने टीम को लीड कर रहे हैं और अपनी एक पहचान बना चुके हैं हाइरिश में। आइए चलते हैं आज के सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में राम प्रसाद राजवाड़े, अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। ओके, मैं बहुत दिन से देख रहा हूं SL बिहारे MP बैतूल से हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करें सर। मैं बहुत दिन से आपको देख रहा हूं, आप बहुत बार हैंड रेज किए हैं, लेकिन आज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, उनका काम करने का अंदाज ही अलग होता है। ऐसे जीतने वाले मेरे महागुरु मनहर सर को मेरा कोटि कोटि नमन सर। मैं SL बिहारे MP बैतूल सारणी से बोल रहा हूँ, और कुछ ही दिन आया हूँ मैं इसमें, और सीखते कर रहा हूँ। अभी नेरकर सर ने भी मुझे मेरे ग्रुप के लिए छोटी सी मीटिंग दी थी, और मैं बहुत ही कम समय मेरा 100 का टीम हो चुका है, और मैं वादा करता हूं कि 3 महीने में ऐसा काम करके दिखाऊं कि लोग मुझे याद रखें सर, और आपका आशीर्वाद चाहिए सर। और यही कहूंगा जाते जाते कि वक्त है नाजुक, तंग है जमाना, वक्त है नाजुक, तंग है जमाना, और दोस्तों कर डालो दिल से हाइरिच को और कमा लो ढेर सारा खजाना सर। जय हिंद, जय भारत सर। ग्रेट, नाइस, ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे विचार दिए, इसके लिए शुक्रिया, और सच में हम आपको साथ में ही हैं। आइए चलते हैं जितेंद्र कुमार जी के पास में। अनम्यूट कीजिए अपने आप को सर। जितेंद्र कुमार जी हैंड रेज किए हैं, अनम्यूट कीजिए अपना। जितेंद्र कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके, अर्जुन सिंह परिहार राजपूत, अनम्यूट कीजिए अपने आप को सर। जितने होस्ट हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों का हैंड लोअर करें। राम प्रसाद राजवाड़े सर बने थे अभी सर। जितने भी होस्ट हैं, राजवाड़े जी आए हैं, राजवाड़े में कर रहा हूँ, राजवाड़े जी को ले लीजिए सर, राजवाड़े जी। हेलो, यस सर, यस सर। हाँ नमस्ते। यस सर, नमस्ते। राजस्थान से जलावर जिला से अर्जुन सिंह बोल रहा हूँ। यस सर। अभी 7-8 दिन पहले ही ज्वाइनिंग की थी मैंने कंपनी में अभी। ओके। हाँ, और अभी चल रहा है काम, देख रहा हूँ ये मीटिंग। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए, और आपने हायरिश ज्वाइन किया इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे लोग दिन ब दिन तरक्की की ओर जा रहे हैं और अपने सपने साकार कर रहे हैं। आप भी सर हमारे साथ आए हैं तो लगातार इस जूम मीटिंग को 90 दिन अटेंड करना, यहाँ जो बातें बताई जाएगी उन बातों को इम्प्लीमेंट करना। सच में हम और आप मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू सो मच अर्जुन सर हमारे साथ बनने के लिए। हाँ नमस्ते सर, ठीक। ओके, टाइम हो चला है आपसे विदा लेने के लिए। सभी लोग तो बने हैं और सब हमारे जवाब लीडर हैं सर। टाइम हमारा लिमिट 1 घंटा का होता है, लेकिन सुरेश सिंह मुंबई से हैं, हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, आज उनके जुबानी सुनो हायरिश की कहानी। प्लीज वेलकम सुरेश।
ओके सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू महागुरुदेव, आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ और सारे आए हुए लीडर्स लोगों का नमन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। सर 2-3 महीना आज मेरे को हो गया है सिस्टम के बने हुए, और आज मैंने मॉर्निंग में मेरा आईडी खोला तो 10,000 प्लस का टीम बन चुका है। और सबसे बढ़िया सर गुड न्यूज ये कि घर बैठे बेड पे लेटे हुए सोए हुए सोशल मीडिया के माध्यम से आज 10,000 ऑल ओवर इंडिया सर, बहुत मजा आ रहा है। 64,000 प्लस का इनकम, वाओ। 800 रुपए लगा के सर, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, बराबर। थैंक यू, धन्यवाद मेरे गुरु जी मिस्टर विशाल जी गुजरात से, एंड राहुल नेरकर सर बहुत ही शानदार लीडर हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं और मैं भी महाराष्ट्र से हूँ। और थैंक यू, धन्यवाद हमारे गुरुदेव मिस्टर आर.के. मनहर जी एंड जो सब सर, पूरी मेरी टीम का सर। अभी तो सर ट्रेलर है, अगले 3 साल करोड़पति बन के ही निकलेंगे यहाँ से, अभी तो सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ बनने के लिए और 10,000 का टीम बनाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। एडी टंडन छत्तीसगढ़ के एक डायनेमिक लीडर हैं जो अभी 1 महीना के दौरान 30,000 का इनकम कर चुके हैं और 3 बार सीलिंग अचीवर भी बन चुके हैं। तो एडी टंडन सर, आपने आपको अनम्यूट कीजिए। आपको हाई रिस्क में आने का कारण क्या है? क्योंकि ऑलरेडी आप 30-40,000 रुपए से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब में है, तो इतना तो आता है, लेकिन हाई रिस्क करने के लिए आपको क्या प्रेरित किया और आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? प्लीज वेलकम मिस्टर एडी टंडन, ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर है, प्लीज वेलकम सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। थैंक्स बोलना चाहूंगा सर कि आपने मुझे मॉर्निंग में और इसमें बोलने की 1 मिनट की टाइम दिए। सर मैं बताना चाहूंगा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर, क्योंकि पार्ट टाइम वर्क करके मैं यहाँ से जो अचीवमेंट ले रहा हूँ और अचीवमेंट ले रहा हूँ तो इतनी सुकून मिल रहा है कि कभी सोचा नहीं था कि सर कि मैं पार्ट टाइम कुछ वर्क करके, ऑलरेडी टीचरशिप में हूँ और वहां से तो एक्स्ट्रा और टाइम तो नहीं दे पाता, लेकिन पार्ट टाइम वर्क करके बहुत अच्छी इनकम को मैं टच कर लिया हूँ सर अभी 1 माह के वर्क में। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सर कि आप लोग की टोटल हमारे महागुरुदेव लोगों की टीम को कि आप लोग इस कर रहे हैं सर कि हम उस बुलंदी को, उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारा एक मन में एक विचार और एक ड्रीम है। तो थैंक यू बोलना चाहूंगा सर, स्पेशली आपको आर.के. मनहर सर, हमारे रामनिवास पटेल सर, हमारे राहुल नेरकर सर, संदीप सर, श्याम स्वामी सर और मेरे पूरे लाइफलाइन टीम को, जिसकी वजह से आज मैं एकजुट होके उस अपने मंजिल को प्राप्त करने की राह पे चल पड़ा हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ बनने के लिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आइए चलते हैं, सेशन को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, लेकिन हमारे बीच में आज का सेशन को क्लोज करने के लिए बहुत अच्छे नॉलेज उनके पास में है, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। इंसान का नॉलेज ही बहुत कुछ नहीं होता, इंसान को देख के और उनके एक्टिविटी से भी हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। लेकिन रामनिवास पटेल सर सर्व गुणी संपन्न है और आज हाइरिस को दिल जान से करते हैं। तो प्लीज वेलकम मिस्टर रामनिवास पटेल सर। आइए आज के सेशन को चंद शब्दों के माध्यम से विचार व्यक्त करते हुए 2 मिनट के दौरान सेशन को वाइंड अप करेंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर रामनिवास पटेल सर। यस, बहुत बहुत वंदन, महाअभिनंदन सभी साथियों का, महाअभिनंदन। कल ही मैं उड़ीसा से आया, मेरा गला काम नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा, मैंने मीटिंग ले लिया वहाँ, और फिर भी मैं जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है। मैं कहीं भी हमने ठान लिया है कि यस, आर या पार, कटोरा या फिर कार, ये मैंने ठाना है। और अब इन सभी साथियों को मैं बोलना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, आ जाओ मेरे यारो। मैं वाकई दिल से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, इमोशनली और प्रैक्टिकली भी कर रहा हूँ, एक एक चीज का ध्यान रख रहा हूँ। तो जीत के लिए तैयार रहें, जीत के लिए तैयार रहें, वो दिन आ गया है। अभी सबसे पहले तो हमारे महागुरुदेव को बहुत बहुत बधाइयां बधाइयां बधाइयां। 1 लाख बोलने में बहुत अच्छा लगता है, 1 लाख प्लस की टीम। और मैं वादा करता हूँ मेरे महागुरुदेव, इस टीम को आपने तो 10 लाख बोला है, मैं इस टीम को हम सब मिलके, अगर आप लोगों का सबका साथ रहा, इसी तरह से बना रहा, तो 1 करोड़ तक ले जाऊंगा। मेरा वादा है, आपको 1 करोड़ तक पहुंचाऊंगा हम सब मिलके।